नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका पेपर एनालिसिस पॉइंट के ऊपर। और आज हम शुरू करें राजस्थान जीके का एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है आपका कृषि। कौन सा नाम है आपका? कृषि। 5वां टॉपिक है ये अपना। इससे पहले देखो हमने क्या कर चुके हैं। इससे पहले हम राजस्थान की भौगोलिक विशेषताएं कर चुके हैं, राजस्थान का जलवायु कर चुके हैं, राजस्थान का आबोहवा तंत्र कर चुके हैं और राजस्थान प्राकृतिक वनस्पति कर चुके हैं। ठीक है, आज की बात करें, देखो मैं बता देता हूँ सबसे पहले। आज आपके फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हुआ है। क्या हुआ? आपका फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हुआ है। यहाँ से देखो भौतिक विशेषता से एक क्वेश्चन आया, अपना एनालिसिस देख सकते हो आप। ठीक है, आबोहवा तंत्र से एक क्वेश्चन आया, अपना एनालिसिस देख सकते हो। इसी बुक की बात कर रहा हूँ मैं, इस बुक की। भाई कलाम वाले पेपर देखे हैं आपने, एनालिसिस किए हैं फर्स्ट ग्रेड वालों ने, तो उनके तो पूरा पढ़े हैं क्वेश्चन। राजस्थान की प्राकृतिक वनस्पति से एक क्वेश्चन है, यानी जो 3 क्वेश्चन आए थे आपकी, अपने इन 3 टॉपिकों से वो कवर हो गए अपने। ठीक है, और मैंने अच्छे से समझाया था जिन टॉपिकों से पर मैंने अच्छा जोर दिया था, यानी अच्छे से मैंने समझा था कि यहाँ से क्वेश्चन बनता है और वहीं से क्वेश्चन पूछा है, वहीं से क्वेश्चन पूछा है आपका। ठीक है, बात करते हैं आज वाला टॉपिक कृषि। कृषि से पहले देखो हमने कल पढ़ा था अपनी वनस्पति। वनस्पति की बात करें, छोटा सा रिवीजन जरूरी होता है ताकि अपनी रिकॉल होने की क्षमता बढ़ती है। कैसे होते हैं, जैसे हम कोई टॉपिक शुरू करते हैं उससे पहले वाला थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। उससे क्या होता है, हमारी माइंड सेट में वो टॉपिक वापस दोहरा जाता है। ठीक है, तो देखो हमने क्या पढ़ा था कल वनस्पति के बारे में। देखो ये तो आपका वनस्पति का क्षेत्र पढ़ा था। ठीक है, 5 प्रकार के हमने आपके राजस्थान को बांटा था 5 प्रकार में। उन 5 प्रकार में देखो वर्षा पढ़ी थी, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला पढ़ा था और न्यूनतम क्षेत्र वाले पढ़े थे। ठीक है, इसके अलावा हमने देखो वृक्ष पढ़े थे। और वृक्ष की बात करूँ तो जैसे मैंने एक क्वेश्चन दिया था आपका अर्जुन वृक्ष। अर्जुन वृक्ष आपके लास्ट टाइम आपके रिलेटिव पूछा गया था और बहुत से लगभग मैं बता दूं 75 से 80% स्टूडेंट ने इसको जयपुर में किया था। किस में किया था? जयपुर में। और काफ़ी चर्चा में रहा था और काफ़ी डाउट भी लगाए थे इसके ऊपर, इसी के ऊपर डाउट लगाए थे। कौन से? अर्जुन वृक्ष पर। तो ये कि नहीं, मैंने बताया था ये कहाँ पर आपका भवानी मंडी क्षेत्र है आपका, और वो कहाँ पर आपका झालावाड़। ठीक है, ऐसे पढ़े थे। इसके अलावा आपका पलाश इंपॉर्टेंट था। पलाश के अलावा आपके 2-3 आपके और थे आपके इंपॉर्टेंट जो वृक्ष थे वो पढ़े थे। इसके अलावा हमने योजनाएं पढ़ी थी। योजनाओं के अलावा हमने आर्थिक समीक्षा पढ़ी थी। तो इंपॉर्टेंट अपनी क्या है? आर्थिक समीक्षा है। न्यू क्वेश्चन बनता है तो आजकल आर्थिक समीक्षा से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उसी प्रकार आपके देखो ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो ऐसे वनस्पति हो गई, कृषि हो गई, यहाँ पर जो नवीनतम आंकड़े हैं, नवीनतम आंकड़ों से क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा होती है, थोड़ी ज़्यादा होती है। और आज वाले क्वेश्चन भी देखें हम तो आपके नवीनतम आंकड़े ज़्यादा पूछे गए। ठीक है, जैसे करंट वाले देख लो, करंट में भी आपके क्वेश्चन एक तो ज्योग्राफी से संबंधित ही क्वेश्चन था, आप देख सकते हो। राजस्थान कृषि की बात करते हैं तो शुरू करते हैं हम लोग कृषि। तो कृषि के बारे में सबसे पहले तो हमने कल भी पढ़ा था, क्या पढ़ेंगे हम? आर्थिक समस्या पढ़ेंगे। कृषि की बात करते हैं और कृषि में सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम? आर्थिक समीक्षा पढ़ेंगे। आर्थिक समीक्षा, जो नया क्वेश्चन बनेगा वो यहाँ से बाहर नहीं बनेगा। आर्थिक समीक्षा में कौन सी पढ़ेंगे हम? 2023-24 वाली। कौन सी पढ़ेंगे? 2023-24 वाली। ये आर्थिक समस्या आपको याद होनी चाहिए, अंगुलियों पर याद होनी चाहिए, क्योंकि कूट आता है तो आंकड़े पूछे जाते हैं। देखो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ कि राज्य का प्रतिवेदित क्षेत्रफल, एक मिनट, राज्य का प्रतिवेदित क्षेत्रफल पूछा है हमें। तो बताइए आपको क्या पता है क्या क्षेत्रफल कितना है? आप तो तैयारी के अंतिम मोड पर हो, जैसे सेकंड ग्रेड की बात करें तो अंतिम मोड पर हो, आपने 2 से 3 बार पढ़ लिया होगा। तो बताइए कितना है आपका, कितना हेक्टेयर है? और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपका सर्वाधिक कौन सा है? सर्वाधिक कौन सा है? ठीक है, इसके अलावा न्यूनतम कौन सा है ये भी आप बताएंगे। इसके साथ साथ देखो अर्थव्यवस्था की बात करूँ मैं, अर्थव्यवस्था एक क्वेश्चन देखेंगे हम। अर्थव्यवस्था में किस तरह से योगदान आपकी कृषि का, वो आपको पूछा जाता है। जैसे विनिर्माण क्षेत्र, वानिकी क्षेत्र, मत्स्य क्षेत्र, पशुधन क्षेत्र, फसल का कितना है, कुल अनाज यानी कुल खाद्यान्न कितना है, कुल अनाज कितना है, कुल अनाज की बात कर लेते हैं हम, कुल अपने दलहन की बात कर लेते हैं, इसके अलावा अपने तिलहन की बात कर लेते हैं। ठीक है, और सबसे कमी किस, ये आज का टेलीग्राम का क्वेश्चन था अपना, टेलीग्राम का क्वेश्चन था आपका, जैसे कपास के बारे में था आपका, और कपास में सबसे कमी हुई है वर्ष 2023-24 में। तो ये क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आपको आंकड़े याद है तो मैंने इसलिए लिखा है कि आप पहले कमेंट में कर दो, यदि आपको याद हो तो आपके रिवीजन हो जाएंगे। अब देखो नहीं याद है तो मैं बता देता हूँ, और इंपॉर्टेंट है सभी क्वेश्चन आपकी, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना आप। ठीक है, देखो हम बात करें राज्य का प्रतिवेदित क्षेत्रफल की बात करें तो आपके वर्तमान 2023-24 की बात कर रहा हूँ, तो है वो आपका 342.76 लाख हेक्टेयर, 76 लाख हेक्टेयर।
ठीक है, याद कर लेना कितना है आपका 342.76 लाख हेक्टेयर। वही सर्वाधिक कौन सा है आपका, सर्वाधिक कौन सा क्षेत्र है आपका, शुद्ध बोया गया क्षेत्र। कौन सा आपका, शुद्ध बोया गया क्षेत्र, शुद्ध बोया गया क्षेत्र। और ये क्वेश्चन आया था लास्ट टाइम आपकी सेकंड ग्रेड में, तब 52 पॉइंट कुछ था, अब आपका 53.10%। इंपॉर्टेंट है, लास्ट टाइम पूछा गया क्वेश्चन है। और देखो पिछले साल कितना था आपका 52 पॉइंट कुछ था, इस बार आपकी जो शुद्ध बोया गया क्षेत्र है वो बढ़ा है, कितना आपका 53.10% हो गया। ठीक है, अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। देखो अर्थव्यवस्था की बात करें तो आपका जो कृषि है, कृषि की बात करूँ मैं, कृषि है, जो कृषि एवं जो संबंध क्षेत्र का योगदान बताऊँ मैं, कृषि एवं संबंध क्षेत्र का योगदान, योगदान की बात करें 2024-25, ठीक है, तो कितना होगा आपका स्थिर मूल्यों पर, कितना है भाई, स्थिर मूल्यों पर, स्थिर मूल्यों पर बात करें, स्थिर मूल्यों पर आपका 26.54%, कितना आपका 26.54%, याद कर लेना। प्रचलित मूल्यों पर कितना आपका, यदि फैक्ट क्वेश्चन पूछेगा तो इनमें से आंकड़ा पूछेगा एक। प्रचलित मूल्यों पर, प्रचलित मूल्यों पर कितना आपका 26.92%, ठीक है। इसके अलावा आपको पीछे वाली भी याद करनी है थोड़ी सी, 2022-23 वाली, क्योंकि आपके ये पूछ सकता है कि बड़ा है या कम हुआ है, ठीक है, ये आप पर डिपेंड करता है। 22 वाली आपको याद करनी है, ठीक है। बाकी फैक्ट क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएगा आपको। वही बात करिए, देखो आपकी अनाज, अनाज कितना हुआ आपका, देखो अनाज है आपका 219.83 लाख मीट्रिक टन, मीट्रिक टन। ये मैं आर्थिक समीक्षा 2023-24 की बात कर रहा हूँ। दलहन की बात करें तो दलहन कितना आपका 47.84 लाख मीट्रिक टन। और दोनों को मिला के, अनाज और दलहन को मिला के क्या बोलते हैं हम, खाद्यान्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, खाद्यान्न बोलते हैं। और खाद्यान्न कितना आपका 267.67 लाख। और ये क्वेश्चन आपका लास्ट टाइम पूछा गया है कि राजस्थान में कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना है। तो अब देख लो 2021-22 का पूछा था, और ये आपका है 2023-24 का 267.67 लाख, ठीक है, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तिलहन की बात करें तो तिलहन की बात करें तो वो है आपका 96.17 लाख मीट्रिक टन, कितना आपका 96.17 लाख मीट्रिक टन। और आज वाला क्वेश्चन पूछा था हमने, देखो कपास वाला, एक मिनट ये लीजिए, आपका 5 सेकंड होता है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ये आपके शॉर्ट नोट्स मान सकते हो आप, एक तरह से शॉर्ट नोट्स है आपको याद करने के लिए, ठीक है। आधी समीक्षा भी आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट देखो, मैंने क्या बताया था, इसी रिपोर्ट की बात करता हूँ मैं, इसी रिपोर्ट की। देखो सबसे अधिक कमी किस में हुई है आपकी, 2023-24 की बात करें तो सबसे अधिक कमी, अधिक कमी किस में हुई है आपकी, कपास में हुई है। और कपास में ये कितनी परसेंट हुई है आपकी, -29.61%। और आज का टेलीग्राम क्विज देख सकते हो, टेलीग्राम की लिंक नीचे दी गई है। रोज़ वहाँ पर आपका जो टॉपिक होता है उसका एक क्वेश्चन डाला जाता है, हमेशा पहले एक क्वेश्चन डाला जाता है, उस टॉपिक में देखा जाता है। देखा है कि बहुत ही बुरी स्थिति है, बहुत ही बुरी स्थिति है। और ये क्वेश्चन पे जो मैंने डाला था वो आपका एओ का था, यानी एग्रीकल्चरल ऑफिसर, जो आपका अभी मार्च में एग्जाम हुआ था, ठीक है। कौन से महीने में एग्जाम होता है आपका, मार्च में एग्जाम होता, उसका क्वेश्चन था वो। और इतनी भयंकर बुरी स्थिति है, 10,000 बंदे हैं, 21% दोस्तों ने इसका आंसर दिया है। मतलब पढ़ने के बहुत ही कमी है, मतलब पढ़ने का तरीका सही नहीं है, या जहाँ से पढ़ रहे हैं वहाँ पर अच्छा नहीं है। देखो आजकल आरपीएससी का पैटर्न चेंज हो चुका है, आपको खुद क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे, आपको प्रत्येक आंकड़े याद होनी चाहिए, प्रत्येक चीज़ जो आपकी क्वेश्चन आने की संभावना होती है वो सब आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो इन चीज़ों को याद, तो वो प्रूफ शब्द देते हैं। प्रूफ तो क्या कर देते हैं आपको मैं बता देता हूँ, छोटी सी चीज़, प्रूफ शब्द देते हैं। मैंने भी बहुत से कोचिंगों में देखा है ये चीज़, प्रूफ देना। प्रूफ को क्या है, आपको तो प्रूफ आपकी टीम होती है, और आपका जो मैटर पढ़ाते हैं, तो हमें पता है कि मैटर तो उसी में से आएगा भाई। मैटर जो पढ़ाते हो, जो बुक निकालते हो, उससे बाहर थोड़ी है। डिपेंड करता है कि जो आपने पढ़ाया है वो आपके छात्रों को कितना याद है, जो आपके स्टूडेंट हैं उनको कितना याद हो रहा है, वो इम्पोर्टेंट करता है। आप मैटर पढ़ाओगे, पूरा पढ़ा दोगे, वो उससे क्या मतलब है। यदि आप पढ़ा रहे हो, लास्ट टाइम मैराथन ले रहे हो, एक यूट्यूब कौन सा था, देखो मेरे दोस्त है वो पढ़ रहा था, उसका सिलेक्शन हो जाएगा फर्स्ट ग्रेड में, उसका भी हो जाएगा, तो देखते हैं हम। तो उसने बोला कि एक मैराथन क्लास वाला सर है, उसने बोला कि आपकी फ़ोटो चाहिए तो ऐसे थोड़ी होता है, हर चीज़ का एक वैल्यू होती है, ऐसी चीज़ों से बचकर रहना भाई,
देखो आपको सिर्फ सिलेक्शन लेना है, मेरिट में नहीं आना। सबसे पहला हमारा लक्ष्य होना चाहिए सिलेक्शन लेना, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैं भटक जाता हूँ रास्ते से, याद आ जाता तो मुझे। तो सबसे पहले देखो हम याद करते हैं, सबसे अधिक कमी आपकी कपास में ये -29.61%, ठीक है। याद करो इसको, -20.61%। किस में कमी हुई है? अपने कपास में। किस में कमी हुई है? कपास में। ऐसे याद होनी चाहिए आपको, ठीक है। और वर्दी देखो आपकी, मैं वर्दी बता दूँ तो वर्दी हुई है आपकी दालों में। किस में हुई है? आपकी दालों में, यानी दलहन में। कितनी हुई है आपकी? 43.5%। और सर्वाधिक वर्दी इनमें में हुई है, किसमें? दलहन के अंदर। तो यहाँ से देखो क्वेश्चन बनेगा आपका, क्वेश्चन क्या बनेगा? राजस्थान का कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल कितना है? राजस्थान का कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल जो आपका दिया हुआ है, जैसे 342.77 लाख है, हेक्टेयर है, ठीक है। दूसरा कोट बनेगा यहाँ से आपका कि स्थिर प्रचलित कीमतों पर या प्रचलित मूल्यों पर कृषि का योगदान 26.92% रहा है, ठीक है। वही पूछ लेगा कि आपकी जो फसल है। तीसरा पूछ लेगा आपका कि पशुधन क्षेत्र में 46.77% की कमी हुई है, ठीक है। असंगत पूछेगा, यहाँ पर असंगत पूछेगा या सत्य पूछेगा। तो यहाँ पर क्या होगा? फैक्ट क्वेश्चन आएगा तो ये पूछ लेगा, और 4 ऑप्शन में यह जगह 342.78 लाख 341 पॉइंट कुछ, तो ऐसे हो जाएगा। कूट पूछेगा तो ऐसे कूट आएगा। हर चीज़ आपको याद होनी चाहिए। ये आपके पशुधन में आपके 46.77% योगदान रहा है अर्थव्यवस्था के अंदर। और ये मैं बता देता हूँ साथ साथ यहीं पर आपको, यहाँ पर देखो आपका फसल है, आपका जो आपकी कृषि है, फसल में कितना रहा आपका? 46.17% योगदान। किसमें? आपकी अर्थव्यवस्था के अंदर योगदान बता रहा हूँ मैं। और मैंने अभी क्या बताया आपका? पशुधन, आर्थिक समीक्षा की बात कर रहा हूँ। पशुधन में कितना रहा आपका? 46.77% योगदान। तो ये पूछ लेगा आपका क्वेश्चन कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान किनका रहा इस बार 2023-24 के अनुसार। तो सर्वाधिक योगदान आपका देखो 46.77% योगदान रहा आपके पशुधन का। वही बात करें कि वानिकी का योगदान कितना रहा, ये पूछ ले। तो ये तो क्वेश्चन आपका लास्ट टाइम सेकंड ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन। उस टाइम 9 पॉइंट कुछ था, वानिकी कुछ था आपका। 2021-22 की बात करें तो 9 पॉइंट कुछ था। और आज की बात करें तो आज आपका 6.5% योगदान रहा आपका। कौन सी समीक्षा के अनुसार? 2023-24 के अनुसार। ऐसे आपको क्वेश्चन पकड़ना पड़ेगा। आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ साथ नवीनतम क्वेश्चन और उन आंकड़ों को देखना पड़ेगा। मत्स्य की बात करें तो मत्स्य का रहा आपका 0.51%। यह आपकी अर्थव्यवस्था में ये तीनों क्वेश्चन यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछा है। यदि आपकी किस्मत अच्छी हुई तो यहाँ से क्वेश्चन पक्का आएगा। ये चीज़ें भी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। ये तो थी आर्थिक समीक्षा, ठीक है। मैंने आर्थिक समीक्षा थोड़ी सी बताने का प्रयास किया आपको, और बताने का प्रयास किया, मैं याद करवाने की कोशिश करता हूँ। मेरा लक्ष्य ये होता है कि आपको याद रहे, ठीक है। अब मैंने ये बता दिया, देखो इतना मैटर बता दिया। और यदि आर्थिक समीक्षा से क्वेश्चन आएगा तो आपकी गारंटी है यहाँ से बाहर नहीं आएगा। यदि कूट भी आएगा तो आपको देखो कूट ऐसी नई बात है, नई बात नहीं। यहाँ से यदि लाइन 2 भी मिल गई ना आपको, 2 कूट की लाइन, देखो कोचिंग वाले क्या करते हैं, 2 कूट की लाइन मिल गई तो वो बोलेंगे ये क्वेश्चन वहाँ से हम देता। और आपको 1 कूट की लाइन ऐसी आएगी जो आप आराम से आपकी पड़ी हुई है, ऐसे सोचते हो ना अपने, ये लाइन पड़ी हुई है, ये लाइन पड़ी हुई है, या ये नहीं पड़ी हुई, ये नहीं पड़ी, 2 पड़ी हुई होती है, 2 नहीं पड़ी हुई होती है। तो उन चीज़ों को कैसे काटोगे आप? ऑप्शन काटना आपको आना चाहिए। समझ आधारित क्वेश्चन आपको आने चाहिए और समझना पड़ेगा इन चीज़ों को। छोटी छोटी चीज़ों को आपको याद करना पड़ेगा, तभी आप आरपीएससी न्यू एग्जाम जो आपकी सेकंड ग्रेड है, आज का पेपर देखना। आज का एक मेरा दोस्त देख के आया पेपर पॉलिटिकल साइंस का, तो वो बोल रहा था कि मेरे तो बहुत मुश्किल पेपर था। और जब वो मेरे पास फ़ोन किया था उसने, अब शाम को वो आएगा 5:30 बजे, वो फ्री होगा, आएगा तो मैं उसको पूरा पेपर एनालिसिस करवाऊंगा, फिर उसको बताऊंगा देख अपनी ये क्वेश्चन अपने तैयार की थी, क्योंकि हमारा ग्रुप था पूरा, उस ग्रुप के अंदर हम सभी मिल के उस पेपर का डिस्कस करेंगे और आपको भी बताऊँगा मैं। यहाँ पर देखो बात करते हैं, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन कौन सा था आपका? देखो क्वेश्चन नंबर 1 था आपका राजस्थान कृषि के बारे में हम जानते हैं। हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की, और यहाँ से देखो फैक्ट क्वेश्चन ज़्यादा आता है, फसल की किस्म ज़्यादा पूछी जाती है। सेकंड ग्रेड में एक चीज़ बता देता हूँ मैं, सेकंड ग्रेड में देखो इस टॉपिक से पूछा क्या जाता है। देखो लेवल भी देखा जाता है, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और रीड लेवल भी बहुत इंपॉर्टेंट करता है। तो देखो आपका बात करता हूँ सेकंड ग्रेड में, तो सेकंड ग्रेड और रीड के बाद ये तो कृषि है आपकी। कृषि में जो फसल है, फसल की देखो किस्म पूछी जाएगी, और किस्म भी 4 फसलों की पूछी जाएगी आपकी। तो 4 की पूछी जाती है आपकी, ज़्यादातर बाजरा की पूछी जाती है, बाजरा के अलावा आपकी गेहूँ की पूछी जाती है, गेहूँ के अलावा आपकी जौ की पूछी जाती है, जो, और इसके अलावा एक मक्का होता है, मक्का, और मक्का के अलावा एक और होता है आपका
क्या नाम है, उसका, चावल। आज तक कि आप यदि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे ना, तो आपकी बाजरा की, मक्का की, गेहूं की, जौ की और चावल की ये किस्में पूछी गई है। इसके अलावा आपके क्वेश्चन नहीं पूछा गया। और इसके अलावा एक और मान लीजिए कपास की भी आती है, कपास तो इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ऐसे 5-6 फसलें हैं जहाँ से आपकी किस्म पूछी जाती हैं। तो इन 5-6 की तो आपको किस्म की याद होनी चाहिए, आपको पूरी किस्म याद। इनके अलावा इनकी जो योजना है, आप देखो नवीनतम योजनाएं, कृषि से संबंधित नवीनतम योजनाएं याद होनी चाहिए आपकी। जैसे आपका राजस्थान का बजट पास हुआ है, तो राजस्थान बजट में आपकी योजना से संबंधित क्वेश्चन आएगा। तो आप कैसे बनाएगा, देखो वो उस फसल का नाम लेगा। कूट की बात करता हूँ मैं, जैसे आजकल कूट का क्वेश्चन आ रहा है तो बता रहा हूँ मैं। यहाँ से एक फसल का तापमान उठा लेगा, यहाँ से योजना का एक आंकड़ा उठा लेगा, ठीक है। इसके अलावा आपके कुछ अलग दूसरी फसल है, उसका आंकड़ा उठा लेगा, यानी उसका कितना क्षेत्रफल योगदान है, किस जिले के अंदर आती है, सर्वाधिक किस जिले के अंदर उत्पादन होता है, वो वाला उठा लेगा। इसके अलावा एक असत्य उठा लेगा। इसका मतलब क्या हुआ, यानी आरपीएससी चाह रही है कि आपको ये पूरी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे, अन्यथा नहीं कर पाओगे, ठीक है। वैसे आपको बता देता हूँ मैं, क्वेश्चन के अंदर एक लाइन ऐसी आती है जो आपको पड़ी हुई होती है। आपने देखा होगा एग्जाम के अंदर 1 या 2 लाइन ऐसी होती है जो आपकी पड़ी हुई होती है। वो इसीलिए होती है क्योंकि आपका लेवल वहाँ तक तो है, लेकिन वहाँ से एक लेवल आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा, यानी आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाओगे उतना आपका सिलेक्शन होने की संभावना और बढ़ जाएगी। वैसे तैयारी भी बहुत मजबूत होती है क्वेश्चनों की, पर्सनल अनुभव है मेरा। मैंने तो अभी तक क्वेश्चन पढ़े हैं, थोड़ी तो बहुत कम पढ़ी है। देखो बात करते हैं, शुरुआत करते हैं। राजस्थान में कौन सी तिलहन की फसल रबी के मौसम में बोई जाती है? रबी की मौसम, अब देखो रबी और खरीफ की बात करें तो कौन सी बोई जाती है? तो रबी की बात करते हो, रबी कब बोई जाती है आपकी? रबी बोई जाती है आपकी शीत ऋतु के अंदर। कब हो जाती है आपकी? शीत ऋतु के अंदर होती है, और आपकी अक्टूबर से मार्च तक होती है, ठीक है। अब देखो खरीफ की बात करें, 3 फसलें बोई जाती है आपके राजस्थान में, रबी, खरीफ और जायद। जायद और जो आपकी खरीफ है ये वर्षा ऋतु, यानी वर्तमान में क्या चल रहा है आपका? वर्षा ऋतु चल रहा है। आप सभी के गाँव के हैं लगभग जून से सितंबर, और जून से सितंबर ही आपकी बरसात का समय है आपका, ठीक है। इसमें कौन सी बोई जाती है? जैसे बाजरा ऐसे पकड़ लो, जैसे आप देखते होंगे कि इस किस्म में कौन कौन सी बोली जाती है, ऐसे पकड़ सकते हो आप। तो यहाँ पर देखो सरसों, सोयाबीन, मूंगफली या तिल। तो देखो सरसों किसकी? आपकी गेहूँ। कैसे याद हुआ आपका सरसों? तो आपकी मावट होती है ना, मावट क्या होती है? मावट वर्षा, जैसे हमने कल पढ़ा था अपने जलवायु। तो मावट वर्षा उपयोगी किसके लिए होती है? सरसों के लिए, गेहूँ के लिए, इनके लिए उपयोगी होती है। तो यहाँ पर ऐसे आंसर पकड़ सकते हो, ठीक है। चीज़ें जोड़ोगे तो आपको आराम से याद हो जाएगा। बात करते हैं देखो बाकी, सोयाबीन हो गया। मूंगफली की बात करें तो मूंगफली में राजस्थान का स्थान कौन सा? आपका दूसरा स्थान है राजस्थान का। तिल की बात है, तिल आपके उत्तर पश्चिम राजस्थान में होते हैं। किसमें होते हैं? आपके उत्तर पश्चिम राजस्थान में होते हैं, और मुख्य रूप से आप नागौर को ले सकते हो, नागौर के अंदर होते हैं। तो इसका आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। 2 क्या है आपका? देखो रबी की फसल का उदाहरण है। रबी की फसल का उदाहरण है। सबसे पहले 2 करने से पहले मैं थोड़ी सी चीज़ भूल गया वहाँ पर। तो सरसों की बात करते हैं, सरसों अपना आंसर आया। तो सरसों में देखो आपके सरसों के उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है। कौन सा स्थान है आपका? प्रथम स्थान है। और कितने प्रतिशत उत्पादन हुआ था इस वर्ष? उत्पादन की बात करें 44.57% योगदान किसका है? आपका सरसों का है। ये याद कर लेना, ये आंकड़ा इंपॉर्टेंट, ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। रबी की फसल का उदाहरण है। तो इस बार रबी क्या पूछा है? मक्का, सोयाबीन, मूंगफली या अलसी। तो कौन सा भाई रबी का उदाहरण? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, अलसी, ठीक है। अलसी की बात करें तो अलसी का जो उत्पादन क्षेत्र की बात करें, उत्पादन क्षेत्र कौन सा होता है आपका? जैसे जिले पूछते हैं ना, तो आप ऐसे याद कर सकते हो, उत्पादन क्षेत्र आपका हाड़ौती। कौन सा आपका? हाड़ौती प्रदेश। ऐसे याद करा करो आप, ताकि आपको याद रहे हाड़ौती में कौन कौन से आते हैं आपके? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ठीक है। ऐसे आप याद कर सकते हो। मक्का की बात करें तो मक्का की देखो किस्म की बात करते हैं, मक्का की किस्म पूछा जाता है। ये तो देखो आपका मक्का का अनुसंधान केंद्र की बात करें, अनुसंधान केंद्र कहाँ आपका? अनुसंधान केंद्र आपके बांसवाड़ा के अंदर। कहाँ पर? आपके बांसवाड़ा के अंदर है, ठीक है। बांसवाड़ा जिला है अपना राजस्थान में, वहाँ पर है। वही बात करें मक्का की किस्म पूछी जाती है, बार बार आती है आपकी मक्का की किस्म। तो मैं देखो बता देता हूँ यहाँ पर। देखो आपका माई कंचन और माई धवल, ये तो बार बार देखी होगी आपने क्वेश्चन में। इसके अलावा आपकी नई देखिए, आपकी नवजोत,
किरण और मेघा जो कॉमन है आपकी, जैसे किरण है, किरण जोकी भी है, जोकी कौन सी है, राज किरण। तो ऐसे कम होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, ये आपके डाउटफुल क्वेश्चन होते हैं, यानी आपको टफ पेपर बनाना होता है तब ऐसे ऑप्शन दिए जाते हैं। बाकी ज़्यादातर आपके माई कंचन और माई धवल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दोनों बार बार आपके एग्जाम में पूछी गई है आज तक। ठीक है, मूंगफली के स्थान देख लिया हमने। मूंगफली सर्वाधिक राजस्थान की बात करें, सर्वाधिक राजस्थान में कौन से जिले में होती है, ये सर्वाधिक होती है आपकी बीकानेर जिले में। कौन से जिले में होती है आपकी, बीकानेर जिले में। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, आड़ोती उत्पादन क्षेत्र आड़ोती है। ठीक है, और वर्तमान में देखो मूंगफली के बजाय सोयाबीन की कृषि में वृद्धि हो रही है। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है एग्रीकल्चर ऑफिसर, हालांकि वो एग्रीकल्चर यानी कृषि से संबंधित क्वेश्चन थे, लेकिन अपने सिलेबस में है तो हमें भी इस चीज़ का याद होना चाहिए कि इसका जो क्षेत्र है आपका वृद्धि हुई है इस क्षेत्र के अंदर। ठीक है, आर्थिक समीक्षा 2023-24 की बात करें तब। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। निम्नलिखित में से कौन सी फसलों का उत्पादन नगद फसलों की श्रेणी में आता है। तो नगद फसलों की श्रेणी में कौन सी फसलों का उत्पादन आता है, जैसे गन्ना और कपास और रतनजोत, ये कैसी है आपकी फसलें, नगद फसलें। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं देखो क्वेश्चन नंबर 4 की। राजस्थान में वनों को काटकर व जलाकर की जाने वाली कृषि कहलाती है। तो सबसे पहले आपको ऐसे आ जाए ना, वनों को काट कर, तो सीधे चले जाना दक्षिण राजस्थान में। कौन से राजस्थान में, दक्षिण राजस्थान में। और दक्षिण राजस्थान में कौन निवास करता है, ऐसे याद करो, कौन निवास करते हैं आपकी, भील जनजाति। कौन सी जनजाति है आपकी, भील जनजाति। और ये जो ये भील जनजाति है ना आपकी, ये जो भील जनजाति है ना आपकी, ये भील जनजाति है आपकी, ये क्या करती है आपकी, वनों को काटती है, वनों को काटती हैं। और वनों को काटने के बाद क्या करती है, उनको समतल बनाती हैं, और समतल बनाकर उन पर क्या करती है, कृषि करती हैं। और कौन सी कृषि करती है, ये भी याद कर लेना, मक्का। कौन सी करती है, मक्का कृषि करती है। और जो आपके वनों को काटती है, अब वनों को देखो, जब आपकी बात करें तो वनों को काटना क्या कहलाता है, वनों को काटना कहलाता है, देखो वह आ रहा, तो वनों को काटना क्या कहलाता है आपका, वालरा। क्या कहलाता है, वालरा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3 वालरा। वही देखो ये यही भील जनजाति, ये भील जनजाति बताऊँ मैं, आदिवासी बताऊँ मैं, या आदिवासी जनजाति लिख लेना यहाँ पर, आदिवासी। यदि यही आदिवासी इसी फसल को समतल मैदान में करे, मक्के वाली फसल को समतल मैदान में करे, यानी समतल मैदान का मतलब जो समतल मैदान में पेड़ पौधे हैं उनको काट करे, तो उसको बोलते हैं आपकी दजिया। क्या बोलते हैं आपकी, दजिया। उसको क्या बोलते हैं, दजिया। वही यही फसल आपकी पहाड़ी डालों में करे, कौन से डालों में, आपकी पहाड़ी क्षेत्रों में या पहाड़ी डालों पर, तो उसको क्या बोलते हैं आपकी, चिम माता बोलते हैं। क्या बोलते हैं आपकी, चिम माता बोलते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर देखो 3 आपके क्वेश्चन है जो बार बार आपके पूछे जाते हैं, वालरा, समतल मैदान में दजिया और चिमाता। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2, कच्छा वो एक पहनावा है आदिवासियों का। पाल, गमेती, देखो गमेती वैसे तो माने हम आपकी जो आदिवासियों से पहना, जैसे आपका मुखिया वगैरह होता है ना, उनको बोलते हैं गमेती। वही अपनी फसल कृषि से संबंधित जोड़े तो गमेती आपकी किसी किस्म होती है, आपकी किस्म की बात करें तो किस्म होती है कपास की। श्री गंगानगर गमेती, गंगानेरी गमेती, वो आपकी होती है किसी कपास की। और एक क्वेश्चन भी आपका पूछा जाता है कृषि जो आपकी कपास की किस्म के बारे में, गमेती आता है तो सीधा कपास टेक देना ऑप्शन में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर देखो 5 की। किन फसलों के उत्पादन में राजस्थान को भारत में प्रथम स्थान है। कौन सी फसल है जो राजस्थान में प्रथम स्थान के ऊपर है, वो बताएं। तो मैंने बताया देखो सरसों आपकी प्रथम स्थान पर है। पहला क्वेश्चन था आपका सरसों, कौन सा क्वेश्चन था आपका पहला ही, और योगदान कितना आपका इसका 46.13%। और सर्वाधिक योगदान किसका आपके सरसों का ही है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका सरसों। फिर देखो बाजरा, 2 नंबर पर कौन आता है आपका बाजरा कितना योगदान आपका 44.66%। तो ये याद रखना 46 सरसों का है, 44 इसका है बाजरा का, ये पूछा जाता है। फिर मोटे अनाज की बात हो जाएगी, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसबगोल की बात करें तो इसबगोल मंडी की बात करें सर्वाधिक इधर आपकी किस्म होती है आपकी पश्चिमी राजस्थान में। और पश्चिमी राजस्थान में कौन सी आपकी बाड़मेर, जालोर, ठीक है, जोधपुर, और जीरा भी उधर ही होता है। ठीक है, यहाँ पर देखो मूंग कहाँ पर होती है आपकी सर्वाधिक नागौर के अंदर। मक्का हमने अभी देख लिया, बांसवाड़ा वगैरह वगैरह में होती है उधर। बाजरा भी आपकी पश्चिम राजस्थान में सर्वाधिक होता है, यानी जहाँ से 50 सेंटीमीटर समवर्षा कम होती है, 50 सेंटीमीटर समवर्षा वाले क्षेत्रों में ज़्यादा होता है। कौन सा आपका बाजरा, ऐसे याद करना पड़ेगा आपको। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की।
देखो राजस्थान में राई और सरसों के सबसे बड़े उत्पादक हैं। राई और सरसों के सबसे बड़े उत्पादक कौन से हैं? तो यहाँ पर देखो सरसों आपके जो अनुसंधान केंद्र है, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कौन से हैं आपकी? सेवर भरतपुर में। तो ऐसे भी याद कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो सरसों और राई सर्वाधिक आपकी होती है अलवर, भरतपुर और श्रीगंगानगर में, या कोटा, जयपुर, धौलपुर में, या अजमेर, पाली, दौसा में, टोंक, बूंदी, जालौर में। तो सबसे ज़्यादा सरसों कहाँ होती है? देखो एक ऑप्शन ऐसा आएगा, एक ऑप्शन जिला ऐसा आएगा जिससे हम पकड़ सकते हैं उसको, ठीक है, या दो ऑप्शन आएंगे। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4। कौन सा आपका? अलवर, भरतपुर और श्रीगंगानगर, ठीक है। यहाँ पर देखो हम बात करते हैं राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र। सरसों आ सकता है या रेपसीड आ सकता है? राष्ट्रीय सरसों या रेपसीड अनुसंधान केंद्र कहाँ पर आपका? सेवर भरतपुर के अंदर। कहाँ पर आपका? सेवर भरतपुर के अंदर। याद हुआ कि नहीं हुआ कि राजस्थान का सरसों रेपसीड अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर है। यहाँ पर कौन सी होती है आपकी? कृषि की बात करिए सरसों की, और सरसों का योगदान कितना हुआ आपका? 46.13%। ऐसे याद करो आप, ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। राजस्थान के अधिकतम सोयाबीन उत्पादन जिले हैं। देखो सोयाबीन की बात करिए अपने टॉपिक है, और एओ में आपका क्वेश्चन आ चुका है। तो देखो वर्तमान में आपके सोयाबीन की खेती में वृद्धि हो रही है। जो आपकी जो सरसों है उसमें कमी हो रही है, और सोयाबीन में क्या हो रही है? आपकी वृद्धि हो रही है। तो ये आपकी सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन कौन से जिलों में हो रहा है आपका? हाड़ौती में होता है सर्वाधिक ज़्यादा। बात कर लेते हैं कहाँ पर होता है सर्वाधिक? आपकी हाड़ौती के अंदर होता है, हाड़ौती क्षेत्र। ऐसे क्षेत्र याद कर लेना, तो आपकी जिले आपको याद रह रहे हैं। क्षेत्र याद होगा तो आपको जिले आराम से कर सकते हो। तो देखो जयपुर, अजमेर, नागौर नहीं होती, जोधपुर, पाली, सिरोही नहीं होती, अलवर, भरतपुर, दौसा नहीं होता। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, कोटा, बूंदी, बारां। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। 8 क्या आता है? देखो राजस्थान में जीरा का प्रमुख उत्पादक जिले। जो राजस्थान में जो जीरा है, जीरा के प्रमुख उत्पादक जिले हैं, ये आपके देखो रीट L2 में आता है आपका 2021 वाले में। तो बताओ भाई जीरा का, देखो पूछ लिया ना, ये तो जीरा का पूछेगा, ये धनिया का पूछेगा, ठीक है। ये दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो बार बार रिपीट होते हैं वैसे देखे तो देखो 12 चित्तौड़गढ़ झालावाड़ में होता है क्या जीरा? तो 12 चित्तौड़गढ़ झालावाड़ में तो कौन सा होता है आपका? 12 चित्तौड़गढ़ और कोटा, यहाँ पर धनिया होता है सर्वाधिक। कौन सा होता है आपका? धनिया, ठीक है। अलवर, जयपुर, नागौर होता है नहीं। गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर नहीं होता। आपके जो जीरा की बात करें तो जीरा कहाँ पर होता है आपका? पश्चिमी राजस्थान में। अभी देखो बात क्या करें, याद कर लो आपके पश्चिमी राजस्थान में अभी बाड़मेर में एक आंदोलन चला था जीरा के लिए। जीरा बाड़मेर में एक आंदोलन चला था अभी कुछ ही दिन पहले, अनशन पर बैठे थे वहाँ के किसान कि जीरा की कीमत बढ़ाओ, यानी जीरा को किसमें? MSP में शामिल करो, ठीक है। तो ऐसे भी आप याद कर सकते हो करंट से क्वेश्चन मैंने तो आंसर हो जाएगा देखो जालौर, जोधपुर, बाड़मेर। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। अब देखो जीरा चर्चा में है तो जीरा का क्वेश्चन बनता है, क्योंकि उधर से कोई बाड़मेर साइड का कोई पेपर बनाने वाला हो गया तो वो यही क्वेश्चन देगा सबसे पहले, क्योंकि वो अपनी साइड वाले क्वेश्चन उसके दिमाग में ज़्यादा होते हैं, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। राजस्थान के किस शहर में कृषि विश्वविद्यालय है? तो ये आपका क्वेश्चन गलत है। यहाँ पर देखो कृषि विश्वविद्यालय की बात करें तो राजस्थान में कितनी आपकी? 5 है। कहाँ कहाँ पर आपकी? देखो पहली आपकी कृषि विश्वविद्यालय आपकी बीकानेर के अंदर, ठीक है। दूसरी आपकी बता दूं मैं, आपकी राणा प्रताप सागर उदयपुर, राणा प्रताप कृषि अनुसंधान केंद्र कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर? आपकी उदयपुर के अंदर, ठीक है। तीसरी कौन सी आपकी? जोबनेर जयपुर, ऐसी जयपुर। और चौथी आपकी जोधपुर के अंदर है, और एक कौन सी आपकी? कोटा के अंदर। पांचवी कौन सी आपकी? कोटा में है ना, ठीक है। ये 5 जिले आपके जयपुर, बीकानेर, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर और कोटा। यहाँ पर देखो उदयपुर दे रखा है, जयपुर दे रखा है, बीकानेर दे रखा है, लेकिन टोंक में नहीं। यानी कि यहाँ पर पूछना चाहिए था कि राजस्थान के शहर में कृषि विश्वविद्यालय नहीं है, ठीक है। ऐसे भी आपको याद होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। बजेड़ा किसे कहते हैं? बजेड़ा किसे कहते हैं? यह आपके कांस्टेबल का 2013 का क्वेश्चन है। धान की फसल को एक विशिष्ट प्रकार का गोटा, तो जो गोटा तो नहीं होता, ठीक है। गोटा तो आपका लंपा, लंपी, ये होते हैं आपके जो खंडेला में बनते हैं, खंडेला, शिकर। पान का खेत, तो राइट आंसर हो जाएगा बजेड़ा किसे कहा जाता है? आपके पान के खेत को। विवाह की रस्म होती है कि बजेड़ा नहीं होती है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। किस फसल की खेती हेतु 15 से 24 डिग्री से तापमान एवं 100 से 200 सेंटीमीटर सेमी वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है?
देखो कपास, गन्ना, चना या बाजरा। देखो जो आपका तापमान है, तापमान तो ज़्यादा याद नहीं होगा, लेकिन वर्षा से आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हो। आपको इन फसलों की वर्षा याद करनी है, ठीक है। देखो बात करते हैं हम सबसे पहले बाजरा की। तो बाजरा की बात करें तो इसका औसत तापमान का कितना होता है आपका? औसत तापमान अभी मैंने बताया था कि 25 डिग्री सेल्सियस से आपका 35 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना आपका? 25 से 35 डिग्री सेल्सियस। वर्षा की बात करें तो मैंने कितना बताया था आपका? 50 सेमी से कम। 50 सेमी से कम वर्षा होती है, वहाँ पर ये हो जाता है, यानी पश्चिमी राजस्थान में, ठीक है। वर्षा याद कर लेना। बाजरा, चना की बात करें हम, चना को देखो तापमान की बात करें, चना की तापमान की बात करें तो इसको कितना चाहिए आपका? 20 से 25 सेंटीग्रेड चाहिए। कितना चाहिए? 20 से 25 सेंटीग्रेड। और वर्षा कौन से वर्षा क्षेत्र में बताइए आपके? 60 से 90 सेमी वाले में। 60 से 90 सेमी वाले वर्षा होता है, ठीक है। और बात करें हम यहाँ पर कपास है अपना, कपास किस जिले में होता है? सर्वाधिक हनुमानगढ़ में। आज क्वेश्चन पूछा था टेलीग्राम पर, ठीक है। मैंने तो झूठा ही पूछा है, इससे बता रहा हूँ। वो क्वेश्चन एओ का क्वेश्चन था और मुझे अभी तक वो दिमाग में चल रहा है कि क्या स्थिति है उस क्वेश्चन को देख के। मैंने ऐसा लग रहा है कि मैं गलती डाल दिया उस क्वेश्चन को। काफ़ी दिन बाद डाला था वैसे तो मैं, मतलब क्वेश्चन इजी डाल रहा था। इतने दिन पहले पॉलिटिकल साइंस के डाल रहा था, प्रत्येक टॉपिक के। तो उनमें भी ये होते थे कि दोस्त वो पूछते थे कहाँ से बनाते हो, तो मैंने उनको बताया कि मैंने कलाम की जो बुकलेट है पॉलिटिकल साइंस वाली, वहाँ से एक सारे क्वेश्चन दिए आपको। बहुत ही कम, नहीं कि बराबर, कभी 7%, कभी 11%, और वैसे ही क्वेश्चन आए आपके। देखना पॉलिटिकली कैसे क्वेश्चन आए। तो आंसर देखो यहाँ पर कपास की बात करें तो कपास था आपका। तापमान की बात करें यहाँ पर, आज वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसे है, ज़्यादा समझने वाली बात नहीं है, सबसे ज़्यादा याद करने वाली बात है। कृषि में सबसे ज़्यादा फैक्ट आंकड़े आपको याद होने चाहिए। और कपास के लिए वर्षा क्या होती है आपकी? वर्षा आपकी 50 से 100 सेमी। अब देखो यहाँ पर 50 से 100 सेमी, 60 से 90 सेमी, 50 से कम। हमें पूछिए 100 से 200, तो क्या आंसर जगह आपका? ऑप्शन नंबर 2। गन्ना की बात करें, ठीक है, सर्वाधिक आपके कहाँ होता है आपका गन्ना? सर्वाधिक किस जिले में होता है आपका? सर्वाधिक गंगानगर में, ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। राजस्थान के इस सब गोल उत्पादक जिले, देखो मैंने क्या बताया था, ये तो जीरा याद कर लेना। जीरा, जीरा के साथ धनिया, और धनिया के साथ आपका तीसरा क्वेश्चन आ गया आपका इस सब गोल वाला। जीरा, जीरा तो कौन सा होता है आपका? पश्चिम राजस्थान में। धनिया कहाँ पर होता है आपका? हड़ौती प्रदेश में। और ये आपका इस सब गोल भी कौन से में होगा आपका? पश्चिमी राजस्थान में। तो यहाँ पर देखो उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ नहीं, जालोर, पाली, बाड़मेर हो सकता है। कोटा, बूंदी, झालावाड़ की बात करें तो यहाँ पर क्या आएगा आपका? धनिया। कौन सा आएगा आपका? धनिया। और धनिया मंडी कहाँ पर आपका? धनिया मंडी की बात करें तो एशिया की सबसे बड़ी मंडी है धनिया मंडी। एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, एशिया की सबसे बड़ी। कहाँ पर आपकी? रामगंज मंडी, कोटा। कहाँ पर आपकी? कोटा के अंदर, कोटा, ठीक है। और यहाँ पर देखो जालोर, पाली, यहाँ पर क्या होता है आपका? इस सब गोल उत्पादन के जिले कौन से आपकी? जालोर, पाली, बाड़मेर, ठीक है। ये कैसा आपका इस सब गोल की बात करें तो ये देखो आपका एक औषधीय फसल है। कैसी फसल है आपकी? औषधीय फसल है, ठीक है। और कल हमने बात की थी देखो अर्जुन वृक्ष की। अर्जुन वृक्ष कैसा है आपका? औषधीय पादप है, औषधीय पादप है। जैसे मैं टॉपिक कनेक्ट कर रहा हूँ ना, इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, इस क्लास का आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो औषधीय फसल है, ठीक है। कैसे होगी? औषधीय फसल। और स्थानीय भाषा में इसको क्या बोला जाता है? स्थानीय भाषा की बात करें मैं तो स्थानीय भाषा में इसको बोला जाता है आपके घोड़ा जीरा। क्या बोला जाता है इसे? घोड़ा जीरा बोला जाता है, ठीक है। याद हुआ कि नहीं हुआ? हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि इस सब गोल के उत्पादन जिले कौन कौन से आपके? जालोर, पाली, बाड़मेर, ठीक है। वही बात करिए हमने तीसरे ऑप्शन की, कोटा, बूंदी, झालावाड़ है, वो किसके लिए जाना जाता है आपका? धनिया के लिए। धनिया मंडी कौन सी आपकी? रामगंज मंडी, कोटा के अंदर है, जो एशिया की सबसे बड़ी मंडी है। वही बात की हमने इसबगोल। इसबगोल क्या आपका? औषधीय फसल है। स्थानीय भाषा में इसे क्या बोला जाता है? आपकी घोड़ा जीरा बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बात की थी हमने? पीछे की बात की थी हमने तापमान के बारे में, जो आपकी बाजरा, कपास, चना और गन्ना के बारे का क्वेश्चन था, उसमें बात की थी। बाजरा के अंदर 50 सेमी से कम वर्षा, कपास के अंदर 50 से 100, और चना के अंदर 60 से 90, और 100 से 200 के बीच गन्ना के बीच। ऐसे आप याद करोगे, कनेक्ट करोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा याद हो जाएगा। सोचा करो एक एक क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 13। ये देखो ज्वार उत्पादन जिले कौन सा आपका? ज्वार उत्पादन जिले। ज्वार की बात करें तो भारत में स्थान कौन सा है राजस्थान का ज्वार उत्पादन में? भारत में स्थान की बात करें तो तीसरा स्थान है। कौन सा स्थान है आपका? तृतीय स्थान है,
कौन सा स्थान आपका? तृतीय स्थान है। और कितना प्रतिशत योगदान है इसका? 14.87% योगदान है आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार। तो यहाँ पर देखो गंगानगर हनुमानगढ़ में होता है क्या, या अजमेर नागौर में? तो जवाहर सर्वाधिक अजमेर नागौर में होती है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 14 क्या आता है आपका? देखो 14 आपका राजस्थान के किस स्थान पर सीताफल उत्कृष्टता केंद्र का लोकार्पण हुआ है? कौन सा आपका? सीताफल। तो आप ये ऐसे याद कर सकते हो, सीताफल सीता माता अभ्यारण्य आपकी कहाँ पर? आपके दक्षिण राजस्थान में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 चित्तौड़गढ़। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 15 की। निम्न में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? कौन सा युग्म है आपका जो सही सम्मिलित नहीं? मेहंदी, सोजत। सोजत की मेहंदी बहुत प्रसिद्ध है। कैटरीना कैफ के यहाँ से गिरती सोजत से मेहंदी। आप बोले सर आप कैसे याद? अखबार का पेज भरा हुआ आता, जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी होते हैं ना, उसका पेपर का पहला पेज उसी का भरा होता है कि हमारी मेहंदी सोजत। ठीक है, तो ये मेहंदी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छा रंग देती है मेहंदी सोजत। ठीक है, मैंने पे इसका प्रैक्टिकल भी किया है। ठीक है, सोजत मेहंदी का। तो ये तो बिल्कुल राइट है। देखो लहसुन दे रखा है, लहसुन आपकी 12 के अंदर होता है, बिल्कुल राइट है। इस सब गोल अभी देखा हमने जालोर के अंदर है। और इस सब गोल मंडी की बात करें, इस सब गोल मंडी भी कहाँ पर? आपकी जालोर के अंदर। कहाँ पर? आपकी जालोर के अंदर। इस सब गोल क्या आपका? औषधीय पौधा है। कैसा? औषधीय फसल है। कैसी आपकी? औषधीय फसल है। तो बच्चा क्या कौन सा आपका? किन्नू बच गया। तो किन्नू देखो बूंदी नहीं है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। किन्नू की बात करें तो कहाँ पर होता है आपका? श्री गंगानगर में। कहाँ पर होता है आपका? श्री गंगानगर में, उत्तरी राजस्थान के अंदर। और वहाँ पर किन्नू बहुत सस्ते मिलते हैं, याद करना, अपने यहाँ पर महंगे मिलते हैं जयपुर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। राजस्थान में अमेरिकन कपास का उत्पादन किस जिले में होता है? देखो एक बात करता हूँ, आज की कोर्ट में ये लाइन थी। देखो पहले क्वेश्चन ऐसा आता था, कैसे कि राजस्थान में अमेरिकन कपास का उत्पादन किसे? जो ए वाला क्वेश्चन है ना, उसमें ये लाइन थी। तो अमेरिकन उत्पादन होता है वो गंगानगर में होता है, हनुमानगढ़ में होता है, जोधपुर में होता है, या बीकानेर के अंदर होता है। तो आंसर हो जाएगा आपका 16 का ऑप्शन नंबर 1। कहाँ पर होता है आपका? गंगानगर के। कपास की बात कर लेते हैं यहाँ पर। देखो कपास के बारे में हम जान लेते हैं। कपास की बात करें तो कपास को मिट्टी कैसी चाहिए? पहले तो ये बात याद होनी चाहिए आपको। मिट्टी कैसी याद होनी चाहिए? ये मिट्टी काली होनी चाहिए, काली या रेगूर। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। ठीक है, मिट्टी कैसी होती है आपकी? कपास का यदि उत्पादन करना हमें, तो मिट्टी कैसी होनी चाहिए अपनी? काली होनी चाहिए और रेगुलर होनी चाहिए। और देखो यहाँ पर कपास की बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन, ये क्वेश्चन भी आपके कोर्ट में था आज। राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन की बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन की बात करें तो उत्पादन की बात करें हम तो कहाँ पर होता है आपका? हनुमानगढ़ में। कहाँ पर होता है आपका? हनुमानगढ़ के अंदर होता है। ठीक है, इसे स्थान क्या बोला जाता है? उपनाम की बात करें, इसका उपनाम भी पूछा जाता है। उपनाम की बात करें तो उपनाम कौन सा आपका? सफ़ेद सोना बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है आपकी? सफ़ेद सोना। काला सोना किसको बोला जाता है? पेट्रोलियम को। स्थानीय भाषा में क्या बोला जाता है इसको? बनिया। स्थानीय भाषा में क्या बोला जाता है? बनिया। कमेंट में बताओ स्थानीय भाषा में घोड़ा जीरा किसे बोला जाता है? जल्दी से कमेंट लिखो कि स्थानीय भाषा में घोड़ा जीरा किसे बोला जाता है। क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं आपको, घोड़ा जीरा। देखो साथ साथ उत्तर देने में, कमेंट करने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि आपको याद होते हैं क्वेश्चन, याद होंगे। यदि आप रिप्लाई करोगे तो याद होंगे। वैसी बात नहीं कि कमेंट से कोई बेनिफिट मिलता है, ऐसा कोई वो भी नहीं है, कभी आप सोचो। तो बात करते हैं अब देखो अमेरिकन कपास की। अमेरिकन कपास से पहले हम एक किस्म जान लेते हैं जो बार बार आपकी एग्जाम पूछी जाती है। इसमें देखो किस्म आपकी, ये तो वीरनार, वरालक्ष्मी और गंगानेरी, गमेती याद करना, गमेती याद कर लेना। ठीक है, ये 3 किस्में हैं जो बार बार आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, अमेरिकन कपास की बात करें, यहाँ पर अमेरिकन कपास की बात कर लेता हूँ मैं। अमेरिकन कपास, देखो अमेरिकन कपास की बात करें, अमेरिकन कपास आपकी श्री गंगानगर में होता है। सर्वाधिक कहाँ पर होता है आपका? श्री गंगानगर में। और श्री गंगानगर के बाद में कहाँ पर होता है आपका? हनुमानगढ़ में। कहाँ पर होता है आपका? हनुमानगढ़ के अंदर होता है। ठीक है, इसे आपके यहाँ पर किस नाम से जाना जाता है? नरमा के नाम से जाना जाता है। नरमा के नाम से क्यों जाना जाता है इसको? क्योंकि ये कैसी होती है? लंबे रेशे वाली होती हैं, लंबे रेशे वाली कपास होती है, लंबे रेशे वाली कपास होती है, जिसके कारण इसको किस नाम से जाना जाता है? आपके नरमा के नाम से, यानी बहुत ही मुलायम होती है। ठीक है, वही देखो यहीं पर कपास का क्वेश्चन था पूरा वो, तो यहीं पर देख लो उसका एनालिसिस। अखिल भारतीय कपास, देखो अखिल भारतीय कपास सुधार परियोजना के अंदर की बात करें,
परियोजना केंद्र की बात करें तो वो कहाँ पर होता है आपका, श्री गंगानगर में। कहाँ पर होता है आपका, श्री गंगानगर में। ठीक है, वहीं हमने कोर्ट में क्या पूछा था, केंद्र पूछा था, तो केंद्र तो कहाँ पर आपका, श्री गंगानगर में। और मैंने वहाँ पर कोर्ट जो आपका एओ का एग्जाम आया था वहाँ पर कोर्ट में पूछा था कि अखिल भारतीय कपास सुधार परियोजना केंद्र कहाँ पर आपका, बांसवाड़ा के अंदर। लेकिन बांसवाड़ा के अंदर क्या आपका, बांसवाड़ा के अंदर आपके उपकेंद्र, इसलिए कारण वो असत्य कथन हुआ था। ठीक है, देखो मैंने दोनों चीज़ें आपको क्लियर करने की कोशिश की है। वही कपास में स्थान की बात करें हम, भारत में कौन सा स्थान है, राजस्थान का चौथा स्थान। कौन सा स्थान है आपका, चौथा स्थान। ये था आपका कपास और बार बार यहाँ से क्वेश्चन बना है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। यहाँ पर देखो वापस आ गया, 20 से 30 सेंटीग्रेड तापमान वह 90 दिन का पाला रहित कौन सी फसल की अच्छी गुणवत्ता के लिए उत्पादन के लिए आवश्यक है। तो ये आपकी कपास का तापमान भी याद कर लेना, कहाँ से आता होता है आपका, 20 से 30 सेंटीग्रेड तापमान होता है और 90 दिन का पाला रहित कौन सी फसल अच्छी गुणवत्ता के उत्पादन के लिए आवश्यक है, वह आपकी कपास। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, वहीं देखो सरसों, सरसों के बारे में बता दिया आपने, प्रथम स्थान है सरसों का। ठीक है, सर्वाधिक योगदान सरसों का रहा है इस बार, सर्वाधिक योगदान। ठीक है, सरसों की बात करें तो सर्वाधिक आपके इधर आपके भरतपुर अलवर इधर होती है। ठीक है, गेहूं के बारे में बात करें हम, गेहूं के बारे में नहीं जानते तो गेहूं के बारे में यहाँ पर जान लो। देखो गेहूं के लिए आपकी जलवायु कैसी होनी चाहिए, गेहूं के लिए जलवायु होनी चाहिए आपकी समशीतोष्ण। कैसी होनी चाहिए आपकी, समशीतोष्ण जलवायु होनी चाहिए। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था आपकी, मैंने लिखा था ये आपकी किसमें था, पटवारी के अंदर, पटवारी के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था ये, पटवारी के अंदर समशीतोष्ण। ठीक है, गेहूं की फसल की बात करें हम। ठीक है, राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन की बात करें, सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है आपका, सर्वाधिक उत्पादन तो सबसे पहले तो आता है आपका गंगानगर में, गंगानगर के बाद में क्या आता है आपका, हनुमानगढ़। क्रम पूछा जाता है तो क्रम याद कर लेना। देखो गंगानगर, हनुमानगढ़ और फिर आएगा आपका सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर और एक जिला और याद कर लेना, करौली। ये गेहूं का उत्पादन की क्रम था। ठीक है, और भूमिगत बात करें हम इसको, तापमान की बात करें इसको तो वो होता है आपका 10 से 15 डिग्री सेल्सियस, यानी शीतकालीन मानसून है ना आपका, शीतकाल में होती है आपकी ना गेहूँ, और आपकी माउट इसके लिए भी योगदान होती है आपकी माउट, वर्षा। यहाँ पर देखो आंसर तो आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट बात करते हैं एक, हाँ किस्म की बात और कर लेता हूँ मैं, किस्म तो मैंने बताया नहीं यहाँ पर, किस्म इसकी पूछी जाती है वही, किस्म इसकी कौन कौन सी पूछी जाती है। देखो इंपॉर्टेंट किस्म की बात करें हम, बाकी तो बहुत सी किस्म है आपको याद भी नहीं होगी इतनी, तो किस्म की 2-4 आपको याद होनी चाहिए। जैसे एक तो आपका मंगला याद होनी चाहिए आपकी, मंगला याद होनी चाहिए, सोनालिका याद होनी चाहिए आपकी, कौन सी, सोनालिका याद होनी चाहिए आपको। सोनालिका के अलावा कौन सी होनी चाहिए आपको याद, एक और है उसका नाम क्या है आपका, याद करो भाई, सोनालिका, मंगला और आपका कौन सा, गंगा सुनहरी, क्या नाम है उसका, गंगा सुनहरी। ये क्वेश्चन तो आया था गंगा सुनहरी वाला, गंगा सुनहरी। इसके अलावा एक और है लाल बहादुर, लाल बहादुर सा कौन आपके, गेहूँ। ये किस्म है जो 4 क्वेश्चन जो आपकी 4 एग्जाम जो 4 है किस्म, ये एग्जाम में बार बार पूछी गई। मैं वही बता रहा हूँ आपको जो एग्जाम में बार बार पूछी गई है। अब नई किस्म भी पूछी जा सकती है, किस्मों का कोई वो नहीं है, क्रम नहीं है, बहुत सी किस्म हो गई है आजकल, पहले फिक्स होती थी किस्में, और आजकल आरपीसी में इनमें रिस्क नहीं लेना चाहता। ठीक है, देखा होगा आपने अभी 2-4 में जो क्वेश्चन पूछा, जो फैक्ट पूछा तो इन्हीं से पूछा, जो पहले फिक्स थी उन्हीं में से पूछा है क्वेश्चन। अभी मैंने 3-4 साल के पेपर देखे पीछे के, तो फिक्स ही थी, क्योंकि अलग अलग किस्में हर बार नई कंपनी नई किस्म लेके आती है, प्रयोगशाला में नया प्रयोग करती है, तो ऐसी इतनी किस्में हमें याद भी नहीं होगी। ठीक है, तो वो भी आरपीसी भी इस पर रिस्क नहीं लेती क्वेश्चन में, क्योंकि फिर कोर्ट जाता है और आपका मामला गड़बड़ा जाता है, एक एक क्वेश्चन कीमती होता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4। 18 देखो आपका, राजस्थान में दशमक गुलाब यानी चैत्य गुलाब, देखो चैत्य गुलाब कहाँ पर होता है आपका, राजसमंद में होता है। कहाँ पर होता है आपका, राजसमंद में। और राजसमंद की जो फाड़ियाँ ना, जितनी भी फाड़ियाँ राजसमंद में, वहाँ पर चैत्य गुलाब की खेती बहुत होती है। तो आंसर देखो पुष्कर, पुष्कर नहीं होगा, ब्यावर नहीं होगा, देवगढ़ नहीं होगा, खमनौर की फाड़ी। खमनौर की फाड़ी से मैंने क्या बताता है, नदी बताई थी, कौन सी उद्गम होती है। सीधा आंसर कमेंट में आना चाहिए। यदि आप वास्तव में पढ़ाई कर रहे हो तो देखो आपकी कमी को आपको सुधार करना पड़ेगा, और कमेंट करने में कोई बुराई नहीं है। ठीक है, कमेंट में इसका आंसर बताओ, ताकि आपको याद तो हो ना कम से कम कि खमनौर से कौन सी नदी उद्गम होती है। ठीक है, खमनौर से कौन सी बताई थी मैंने, बनास बताई थी।
ऐसे क्वेश्चन पूछे तो उनका आंसर दिया करो, ठीक है, ताकि आपको बेनिफिट मिलेगा, 100% बेनिफिट मिलेगा। आप ट्राई करके देख लेना। और जैसे ठंडा कहते हैं, पावलो कहते हैं, यदि किसी भी क्रिया को हम करवाने की कोशिश करते हैं तो उस क्रिया के प्रति हमारा क्या बन जाता है, अनुबंधन बन सकता है। तो अनुबंधन बनाना सीखो। यदि आप पढ़ाई करते हो तो पढ़ाई से यदि अनुबंधन बनाओगे, बार बार वही चीज़ें बनाओगे, तो ऑटोमेटिक आपका दिमाग उस पर जोर करेगा, ठीक है, ऐसे नहीं करेगा भाई, रील देखने से काम नहीं चलेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। राजस्थान में भूमि की उर्वरकता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है? तो भूमि में उर्वरकता की बात आ जाए तो दाल याद कर लेना। और दाल कौन सी में होती है? गेहूँ होती है दाल? नहीं, चावल नहीं होती, गन्ना नहीं होती, उड़द। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। देश जिले में तंबाकू की खेती प्रमुख रूप से की जाती है। तंबाकू को हमने क्या देखा था बार पीछे अभी, पान की खेती बोला जाता है। पान की खेती को बात करें हम, पान की खेती को हमने क्या देखा था पीछे, क्या बोला था भाई? खजेड़ा, बजेड़ा, खजेड़ा नहीं बजेड़ा, क्या बोला था हमने? बजेड़ा। वो तंबाकू नहीं होता है, पान अलग होता है, पान ऐसा होता है, ठीक है, तंबाकू अलग चीज़ होती है। मैंने इसे कनेक्ट करने के लिए बोला है क्योंकि क्वेश्चन एक कूट आया था आपका, और किस में आया था आपका? वीडियो के अंदर। वो कूट ये था आपका, पान था उसमें और तंबाकू था। यहाँ से संबंधित क्वेश्चन था। क्यों था ये आपके? क्योंकि वीडियोस आप गाँव में रहते हैं ना अलवर, धौलपुर, पाली या सिरोही, तो किस जिले में होता है आपका? अलवर के अंदर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। राजस्थान में मक्का की खेती के प्रमुख जिले हैं। देखो मक्का है ना, मक्का इंपॉर्टेंट है आपका। मक्का की बात करें तो मक्का सर्वाधिक कहाँ होता है आपका? दक्षिण राजस्थान में। तो ऐसे याद करो कि दक्षिण राजस्थान में मक्का होता है। दक्षिण राजस्थान के जिले देखो पहले तो यहाँ पर देखो अलवर, भरतपुर, दौसा दक्षिण राजस्थान की जगह नहीं। यहाँ पर देखो दूसरा बाराकोटा, बूंदी, हाड़ौती के, कौन से आपके? हाड़ौती क्षेत्र के। ये भी नहीं है। झुंझुनू, अजमेर, टोंक है क्या? नहीं है। तो बच्चे कौन सी? ऑप्शन नंबर 1। ऐसे काटना सको। यदि जिलों का समूह काटना आ जाएगा आपको, यदि आपको भौगोलिक प्रदेश अच्छे से याद है, कौन से आपके? भौगोलिक प्रदेश। यदि आपने राजस्थान की भौगोलिक प्रदेश अच्छे से पढ़े हैं तो आप जिलों के समूह को आराम से काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी काटने में। कोई बेश्रम की बात नहीं है, श्रम की बात नहीं है, सॉरी। तो यहाँ पर देखो राजस्थान, दक्षिण राजस्थान में, वही हमने देखा था मक्का अनुसंधान केंद्र कहाँ पर आपका? मक्का अनुसंधान केंद्र की बात करें हम, अनुसंधान केंद्र वो कहाँ पर आपका? बांसवाड़ा। वही देखो आपकी जो वालरा, चिमाता और दजिया खेती है वो मक्का की जाती है आदिवासियों द्वारा, आदिवासी बिलों के द्वारा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। और इसके लिए देखो यहाँ पर बात करते हैं हम किस्म की, तो बार बार जो किस्म पूछ जाती है वो है आपकी माई कंचन, माई कंचन, माई धवल, माई धवल। और इसके साथ हमने पीछे बता भी दी मैंने, नवजोत। और इसके लिए तो मिट्टी कैसी होनी चाहिए आपकी? मिट्टी की बात करें तो लाल काली मिट्टी होनी चाहिए, लाल लोमी या लाल काली। दो लाल काली मिट्टी क्यों है? एक ही चीज़ और याद करना, नदी से भी याद कर सकते हो, नदी बेसिन। बनास नदी बेसिन है, वहाँ पर आपकी हल्की भूरी रेतीली मृदा पाई जाती है। वहीं आपकी माई नदी बेसिन है, तो माई पर कैसे पाई जाती है मिट्टी? लाल लोमी मृदा पाई जाती है। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो, ठीक है। 3-4 तरीके आपको याद करने हैं, तो मिट्टी भी साथ साथ याद हो जाएगी और आपकी फसल भी याद हो जाएगी, ठीक है। आंसर हो गया आपका। यहाँ पर देखो माई धवल और माई कंचन के अलावा एक ऑप्शन में क्या आता है आपका? माई सुगंधा आता है। ऑप्शन में क्या आता है आपका? माई सुगंधा आता है, माई सुगंधा आता है ऑप्शन के अंदर। तो माई सुगंधा मक्का की नहीं है, किसकी? आपकी चावल की। ऐसे याद कर सकते हो कि खुशबू किस में आती है? खुशबू आपकी चावल के अंदर खुशबू आती है ना, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? चावल, माई सुगंधा किस्म। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। राजस्थान में माई कंचन और माई धवल और मेघा किस्म किसकी आपकी? अभी पढ़ा था हमने मक्का की। एक मेघा और याद कर लेना, ठीक है। एक मूसा और याद कर लेना, मूसा। देखो मूसा भी एक ज़्यादा नहीं है, मूसा 2-3 फसलों की है फसलें, तो ये पूछा नहीं जाता, वैसे रहने दो इसको। एक क्वेश्चन आ गया था, आ सकता है ऐसा तो, लेकिन आप ऑप्शन को काट दोगे वहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। 23 देखो क्या है आपका? जो कौन सा असत्य कहते हैं, जो यांत्रिक कृषि गंगानगर जिले में प्रचलित है, बिल्कुल राइट। यांत्रिक कृषि कहाँ पर प्रचलित है आपकी? गंगानगर जिले में प्रचलित है, बिल्कुल राइट। आदर्श दक्षिणी पूर्वी मैदान में सोयाबीन की खेती के लिए उपयुक्त है, इंपोर्टेंट। और सोयाबीन इंपॉर्टेंट है इस बार, ये भी याद कर लेना। माई कंचन राजस्थान में चावल की उच्च उत्पादकता देने वाली किस्म है, माई कंचन, ठीक है क्या? माई कंचन, माई धवल किसकी? आपकी मक्का की खेती, चावल की नहीं है, किसकी? आपकी मक्का की। तो आंसर क्या हो जाएगा? सत्य ऑप्शन 2। चावल की कौन सी आपकी? माई सुगंधा, कौन सी आपकी? माई सुगंधा, ठीक है, ये गलत हो जाएगा।
सूरतगढ़ कृषि फार्म की स्थापना रूस की सहायता से की गई, बिल्कुल राइट। और राजस्थान का पहला है ये आपका, कौन सा आपका पहला। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। मक्का राजस्थान में मुख्यतः कौन से भाग में उत्पादित किया जाता है। देखो मैंने बोला था 4-5 फसलें जहाँ पर बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, आज भी मक्का का है शायद क्वेश्चन, देखना पड़ेगा एक बार। मैंने उत्तरी क्षेत्र, उत्तरी पश्चिम क्षेत्र, दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र या दक्षिणी पश्चिम क्षेत्र। तो यहाँ पर देखो आंसर क्या हो जाएगा आपका 24 का, आंसर हो जाएगा आपका दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र। क्योंकि यहाँ पर लाल, तो यहाँ पर किस में पाई जाती है, बनास वाली में लाल मिट्टी, ठीक है। कौन सी में आपकी माई नदी के अंदर। और आपकी जो काली है हाड़ौती, दक्षिणी पूर्वी हाड़ौती प्रदेश में काली मिट्टी, रेगुर मिट्टी पाई जाती है, आपको पता ही हो तो आपका। तो यहाँ पर देखो लाल काली प्रसिद्ध है, और यहाँ पर दक्षिणी पूर्वी आ गया और दक्षिण आ गया, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 25 की। राजस्थान में मूंगफली की प्रमुख मंडी कहाँ है स्थित है, बीकानेर, भीलवाड़ा, उदयपुर या अलवर। तो आंसर क्या जाएगा आपका 25 ऑप्शन नंबर 1। मूंगफली की बात करिए तो राजस्थान में स्थान पूछिए, इसका स्थान पूछिए तो भारत में स्थान मूंगफली कौन सा आपका दूसरा। और राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ पर होती है आपकी, राजस्थान में सर्वाधिक मूंगफली कहाँ पर होती है, अपने बीकानेर में खबर आती है, बीकानेर में। राजस्थान पुलिस में एक क्वेश्चन आपका आया हुआ है, ठीक है, बार बार क्वेश्चन आपके राजस्थान पुलिस में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 26 की। कौन सी तिलहनी फसल दालों के समान मृदा में नाइट्रोजन स्तर को बढ़ाती है। कौन सी तिलहनी फसल है जो दालों के समान, जो दाल होती है वो नाइट्रोजन की क्षमता को बढ़ा देती है मृदा के अंदर। मूंगफली है, सरसों है, तिल है या अरंडी है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 26 का ऑप्शन नंबर 1 मूंगफली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। सम्मिलित कीजिए फसल उच्च उपज किस्म। देखो मैंने सभी बता दी, गेहूं की मैंने बताया दी, गेहूं की कौन सी आपकी, देखो ये आपकी नहीं आएगी। तो यहाँ से अब देखो कैसे करना है इस क्वेश्चन को। देखो सबसे पहले देखो माई कंचन, तो माई कंचन देखो किसकी आपकी, मक्का की। तो देखो डी एकमी, और यहाँ पर देखो डी एकमी है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। ऐसे पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। 2 फसल ऐसी आएगी जो आपको क्वेश्चन कर, यदि पक्का यदि टफ क्वेश्चन आएगा तो आपको चारों ऑप्शन याद हो जाएंगी, याद करने पड़ेंगे। यदि आप ऐसे मानो कि आरपीसी पूछा तो इजी क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि वो 1 या 2 कूट ऐसा देगा जो आपको आसान से कर सकते हो। तो आपको कूट काटना आना चाहिए, कूट को काट ही करना है ऐसे क्वेश्चन को, ठीक है। और जो कि देखो कौन सी हो जाएगी, जो कि कौन सी हो जाएगी, राज किरण आएगा या राज, देखो राज शब्द आ रहा है आपके, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बाजरा में भी राज आता है वैसे, राज 3077। बाजरा की बात करें तो बाजरा के कौन सी हो जाएगी आपकी, देखो क्या कर दिया मैंने, गेहूं की हो जाएगी आपकी राज 3077, और जो कि कौन सी हो जाएगी आपकी आरडी 2025, और बाजरा कौन सी हो जाएगी आरएचपी 30। तो आंसर कौन सा हो जाएगा 4-3-2-1, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा 27 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं हम। निम्न जिलों में कौन सा एक राजस्थान में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है, गन्ने का पूछा है। तो देखो मैंने बताया था गन्ना सर्वाधिक कहाँ पर होता है आपके श्रीगंगानगर में, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। सस्य किसमें सम्मिलित है, तो देखो किसमें सम्मिलित है ये देखना है। माई कंचन, माई धवल किसकी आपकी, मक्का की। तो देखो पहला किसमें आपका 2, तो देखो पहला 2 में कौन सी में आ रहा है आपका, देखो 1 में आ रहा है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बहुत ईजी। चावल की आप देखो बाकी किस्म देखो आपको याद नहीं है ना, तो आपकी देखो वरदान, डागर, दोय देला, ये देखो नई नई किस्में आपको ऐसे याद नहीं है, लेकिन एक ऑप्शन ऐसा दे दिया जो आपको याद है, ठीक है। मैं माई धवल ये तो आपको चर्चा में रहता है बार बार, ये तो ऐसे आप काट सकते हो यहाँ पर। बाकी क्या हो जाए आपका, तो चावल की बात करें तो डांगर हो जाएगी, सरसों की बात करें तो क्या हो जाएगी वरदान, सर्वाधिक कहाँ पर होती है सरसों, भरतपुर के अंदर। चना की बात करें तो क्या हो जाएगा आपका 2 दिएला, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 2-4-3-1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। दुर्गापुर केसर एक प्रसिद्ध किस्म है, किसकी है भाई, धनिया की है, जीरे की है, तरबूज की या खजूर की। ये बार नया क्वेश्चन पूछा गया था आपको नई एग्जामों में, अभी पिछले एग्जामों में कुछ में। दुर्गापुर केसर एक प्रसिद्ध किस्म है, तो कौन सी है भाई, वो आपकी तरबूज की, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 की बात करता हूँ मैं। राजस्थान में कितने कृषि विज्ञान केंद्र है, राजस्थान में कितने कृषि विज्ञान है, 28 है, 34 है, 42 है, 45। तो 45 है, इतने आपके राजस्थान में कृषि विज्ञान केंद्र 45, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं हम। भारत की प्रथम जैतून रिफाइनरी कहाँ पर आपकी, लूणकरसन बीकानेर, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, लूणकरसन कहाँ पर आपका बीकानेर के अंदर। और यह भारत की प्रथम जैतून रिफाइनरी है, कौन सी, लूणकरसन वाली। और जब लगी थी, जब इसकी घोषणा हुई थी तब तो इसके बहुत क्वेश्चन पूछे गए थे, बाहर से तो काफ़ी दिन हो गए इसका क्वेश्चन नहीं आया, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1।
नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। नेशनल बांस मिशन के अंतर्गत कौन सा जिला शामिल नहीं है? तो देखो नेशनल बांस मिशन की बात करें हम 33 की क्वेश्चन की, तो ये नेशनल बांस मिशन शुरू हुआ था कब आपका 2007 के अंदर। कब हुआ था आपका 2007 में शुरू हुआ था। और ये किसकी उप योजना थी? आपकी उप योजना की बात करेंगे तो ये आपकी बागवानी मिशन की उप योजना थी। जो आपका बागवानी मिशन आया था 2007 में, बागवानी मिशन की उप योजना थी। कैसी थी? आपकी उप योजना थी। ठीक है। और इसमें कितने जिलों में संचालित थी? ये आपकी 17 जिलों में संचालित थी। कितने जिलों में संचालित थी? आपकी 17 जिलों में, सॉरी कितने जिलों में संचालित थी? आपकी 12 जिलों में संचालित थी। कितने जिलों में संचालित थी? आपकी 12 जिलों में संचालित थी। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि संचालित थी? क्योंकि ये 2017 में बंद कर दी। मुझे 17 तब याद आ रहा था कि 12 जिलों में संचालित थी, और ये कब बंद कर दी गई? आपकी 2016-17 में बंद कर दिया गया इसको। ठीक है, ये याद करना, क्योंकि ऐसी योजना को अब बंद कर दिया गया कब? 2016-17 के अंदर। 12 जिलों में ये संचालित थी और अब इसको बंद कर दिया, वर्तमान में ये नहीं है। तो देखो कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है इसमें? तो कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है आपका? तो करौली नहीं है, भीलवाड़ा, जालोर, बांसवाड़ा। तो देखो आपका कौन सा नहीं है? आपका जालोर नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। कौन सा नहीं है आपका? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आपको 12 जिले याद करने थे उस टाइम, याद करना। अब 12 जिले कौन से थे? मैं नाम बोल रहा हूँ क्या उनका? 12 जिले थे आपके करौली, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा। 3 तो ये हो गए, करौली, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, सवाईमाधोपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, उदयपुर, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और झालावाड़, और 12। ये 12 जिले थे। दोबारा बोल दिया मैंने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, बात करते हैं 34 की। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY वर्ष में आरंभ की गई थी। कौन से वर्ष में आरंभ की गई थी? तो ये आरंभ की गई थी आपकी 2011 में, 2001 में, 2005 में या 2007 में। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 34 का ऑप्शन नंबर 4, 2007 में आरंभ की गई थी। और इसमें केंद्र राज्य अनुपात कितना था? ये अनुपात पूछा गया अभी बार कुछ दिन पहले। केंद्र राज्य अनुपात, केंद्र राज्य के अनुपात की बात करें तो वो था आपका 60:40। और ये पूछा जाता है ये कौन सी पंचवर्षीय योजना? 11वीं पंचवर्षीय योजना थी आपकी, 11वीं पंचवर्षीय योजना में शामिल थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना में शामिल थी कौन सी? आपकी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY। और इम्पोर्टेंट थी और आज भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है अभी भी। 2007। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 की। 35 क्या आपका? 35 आपका राजस्थान में गेहूं एवं दलहन पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन प्रारंभ किया गया था। राजस्थान में गेहूं एवं दलहन पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन प्रारंभ किया गया था। कब प्रारंभ किया गया था? आपका वर्ष 2006-7 में, वर्ष 2009-10 में, वर्ष 2007-8 में या वर्ष 2015-16 में। तो 35 में आपका आंसर हो जाएगा वर्ष 2007-8 में। कृषि से संबंधित जितनी भी योजनाएं थी लगभग 2007-8 में थी। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं हम। राजस्थान के कितने जिलों में राष्ट्रीय बागवानी मिशन क्रियान्वित किया जा रहा है? तो राष्ट्रीय बागवानी मिशन की बात करें सबसे पहले तो राष्ट्रीय बागवानी मिशन आपका 2005 में शुरू हुआ था। कब आता है आपका? 2005 में आता ही आपका योजना। और इसकी शुरुआत हुई थी आपकी 2005 से। योजना कौन सी थी? 2005 की। और इसकी शुरुआत हुई थी 2005 से। 2005 से इसकी शुरुआत हुई थी। और इसमें कुल बात करें कुल कितने जिले थे आपके? कुल जिले थे आपके 24। तो देखो ऑप्शन में 24 कौन से में? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। यहाँ पर देखो निम्न में से क्या राजस्थान की हरित क्रांति से संबंधित नहीं है? तो उर्वरकों एवं कीटनाशकों का उपयोग घटाना यही नहीं है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। बाकी ऑप्शन देखो सहकारी ऋण सुविधाओं को बढ़ाना है, आपका सकल कृषि क्षेत्र बढ़ाना भी है, HYV बीजों का उपयोग बढ़ाना भी है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 38। देखो 2015-16 में राजस्थान में भूजोतों का औसत आकार था। 2015-16 की बात कराइए 10.07 हेक्टेयर, 5.08 हेक्टेयर, 2.73 हेक्टेयर और 3.07 हेक्टेयर। तो कितना था भाई? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 2.71 हेक्टेयर। तो यहाँ पर बात करते हैं। और 2010-11 में कितना था आपका? 2010-11 की बात करें वहाँ पर था आपका 3.07 हेक्टेयर। ये रहा। ठीक है, कितना था आपका? 3.07 हेक्टेयर। कितनी कमी हुई है? कमी कितनी हुई है आपकी? कमी की बात करें तो 11.07% की कमी हुई है। याद करना, याद कर लेना। अभी ये क्वेश्चन आया था अभी पीछे, कमी वाला। 11.07%
कमी हुई है। ठीक है, कूट के अंदर क्वेश्चन था। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39। कृषि गणना 2015-16 के अनुसार राजस्थान में कुल प्रचलित भूमि जोतों की संख्या कितनी है? देखो 2015-16 की गणना है, उसमें कुल प्रचलित भूमि जोतों की संख्या कितनी है आपकी? 76.55 लाख। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, कितनी आपकी? 76.55 लाख है। ठीक है, और यहाँ पर बात करते हैं पुरुष और महिला की, बात करते हैं हम पुरुष और महिला। ठीक है, पुरुषों कितने हो गए अपने पास? 68.80 लाख, और महिला की वर्तमान की बात करें तो कितने हो गए आपकी? 7.75 लाख। यानी जानते हो ना इसका मतलब क्या होगा? प्रचलित भूमि जोत, जोत मतलब जो ज़मीन आपकी महिलाओं के नाम है। ठीक है, और पुरुष मतलब जो ज़मीन आपकी पुरुषों के नाम है। तो पुरुषों की इतनी ज़्यादा क्यों है? 68.80 लाख क्यों है भाई? क्योंकि हमारे भारत में एक रिवाज है कि बहन बेटियां शादी के बाद अपने मायके में कुछ नहीं लेती। ठीक है, और इस पर एक विवाद हो गया था कोचिंग के अंदर कि ये जो 7.75 लाख है ना, इसके ऊपर ऐसा होता कि बात करता हूँ। देखो पहले तो इसमें बात कर लेते हैं 2011 की, 2010-11 की बात करते हैं। उस टाइम था आपका 68.80 लाख की बात करें। ठीक है, सॉरी 68.88 लाख कितना था? 88 लाख। और वृद्धि कितनी होगी अपनी? 11.14% की वृद्धि होगी। ठीक है, यानी 2015-16 में कितनी होगी अपने पास? 68 कितने हो गया आपका? 2015-16 की बात करें तो कितना है आपका? 76.55 लाख। और इसमें कितनी आपकी 2010-11 में? 68.88 लाख। कितनी वृद्धि हो गई अपनी यहाँ से यहाँ तक? 11.14% वृद्धि हो गई। मैं बात कर रहा था देखो आपकी यहाँ पर, देखो 7 यही बात करता हूँ मैं। देखो 2010-11 का, 2010-11 में ये थी आपकी 5.56 लाख। और कितनी वृद्धि हो गई इसमें महिला जोतों की संख्या में? कि 41.94%। अब देखो सर ने हमें क्या बोला था कि हमने सर पढ़ा रहे थे हमको, तो सर ने बोला कि इसमें जो वृद्धि हुई है ना, वो ऐसे हुई है कि आजकल जो बहनें हैं ना, वो ज़मीन मांगने लग गई। ठीक है, जो लड़कियां हैं, जो बहनें अपनी, वो ज़मीन लेने लगी अपने भाइयों से, अपने माँ बाप की जो संपत्ति है उसमें से अधिकार लेने लगे। उसके कारण इतनी वृद्धि हो गई। और वो बहनें हैं जो ज़्यादा मतलब दिमाग लगाती है, मतलब जो रिश्तों को नहीं समझती, ऐसे कुछ मतलब मजाक की तरह वो याद करवाने के लिए बता रहे थे। तो एक लड़के ने इस पर ऑब्जेक्शन उठा दिया और इतना भयंकर माहौल बना गया कि सर को क्लास छोड़ के जाना पड़ा। ठीक है, देखो अभी कितनी वृद्धि हो चुकी है। अभी देखो आंकड़े आएंगे वापस 2026-27 में आएंगे, तब देखना ये आंकड़ा कितना बढ़ेगा। महिलाओं की बात कर रहा हूँ मैं। तो आपको तो यही एक आंकड़े याद करके एग्ज़ाम निकाल लेनी है भाई। 100% बढ़ेगा, 100% एग्ज़ाम बढ़ेगा, क्योंकि अब ज़माना बदल चुका है। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका? 41.94%। ये क्वेश्चन आपका एओ में पूछ लिया। मैं एओ का पेपर कर रहा था आपके लिए, कृषि के लिए। एओ का पेपर क्यों लिया मैंने? एओ का पेपर इसलिए लिया क्योंकि एग्रीकल्चर ऑफिसर कृषि से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कृषि से संबंधित क्वेश्चन इसलिए पूछे जाते हैं कि वो उसका टॉपिक है, और हमारे कृषि का टॉपिक है, तो हमें इस पेपर को करना जरूरी था कि इस पेपर में कौन से अपने टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया तो अपने एक टॉपिक है, तो यहाँ से अपना क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इसलिए मैंने आपको बताइए पूरी डिटेल। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? वही बात कर लें, देखो क्षेत्रफल में और बात कर लूँगा मैं, क्षेत्रफल की और बात कर लेते हैं। यहाँ पर क्षेत्रफल में देखो आपकी, क्षेत्रफल में आपके 24.44% की वृद्धि हुई है भाई। कैसे हुई है? देखो आपका महिलाओं की बात करता हूँ, महिला जोत की बात करता हूँ, महिला जोत बात करता हूँ। 2000 जो आपका 10-11 था ना, उसमें थी आपकी 13.30 लाख हेक्टेयर। और अब 2015-16 की बात करें, 15-16 में कितनी होगी आपकी? 16.55 लाख हेक्टेयर। तो कितनी वृद्धि हो गई आपकी? 24.44% की वृद्धि हो चुकी है। और आगे आने वाले आंकड़ों में ये वृद्धि और देखने को मिलेगी। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1। वैसे भी आजकल ऐसा इतना तो नहीं है, लेकिन कुछ समय हो गया आजकल भी, मतलब जो अपनी बहनें हैं वो नहीं लेती है अपने पीर वालों से ज़मीन वगैरह, ऐसा नहीं लेती है। लेकिन फिर भी समय बदल रहा है, कुछ भी हो सकता है आगे। कौन सा असत्य है? कौन सा असत्य है? देखो शुष्क खेती पश्चिमी राजस्थान में प्रचलित है। राजस्थान में झुम्मी खेती को वालडा कहते हैं। अभी मैंने पढ़ लिया पीछे, वालडा खेती। देखो कूट उसी से आ रहा है ना संबंधित, ये तो आपका सही है। 40 की बात कर रहा हूँ। राजस्थान में आर्द्र खेती दक्षिणी पूर्वी भाग में की जाती है, बिल्कुल की जाती है। राजस्थान में 14 कृषि जलवायु प्रदेश बटा गया, बिल्कुल गलत है ये आपका। राजस्थान कितने बटा गया आपका? 10 कृषि जलवायु प्रदेशों में बटा गया है। और अभी इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है,
तो कृषि जलवायु प्रदेश से हमेशा एक क्वेश्चन आता है और 100% आएगा आपके की भी। यदि कृषि जलवायु प्रदेश की बात करें तो एक क्वेश्चन पक्का आता है। और बात करते हैं, देखो हम इसकी मैप लेके आता हूँ, मैं राजस्थान का मैप लेके आते हैं। ये अपना मैप आ गया, मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ 1 मिनट। ये देखो मैंने राजस्थान के मैप ले लिया, यहाँ पर बड़ा कर लिया मैंने इसको। तो सबसे पहले बात करते हैं हम, देखो सबसे पहले बात करते हैं, मैं यहाँ से शुरू करते हैं हम पश्चिमी शुष्क मैदानी प्रदेश यानी शुष्क पश्चिमी मैदान यानी फर्स्ट आई। जो आपका फर्स्ट आई है वह है आपका फर्स्ट है वो आपके बाड़मेर वाले ज़िले में। कौन सा आता है आपका? जोधपुर, फलौदी और बालोतरा वाला क्षेत्र है, वो आता है आपका फर्स्ट ए के अंदर। ठीक है, ऐसे में छोटा सा मैप बना लेता हूँ ताकि आपको याद रहे। ठीक है, यहाँ से सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है वो आता है आपका फर्स्ट सी। कौन सा आता है आपका? फर्स्ट सी। कौन सा आता है आपका? फर्स्ट सी आता है सबसे बड़ा, फर्स्ट सी। और जो आपका गंगानगर हनुमानगढ़ है वो किस में आता है आपका? फर्स्ट बी के अंदर। किस में आता है आपका? फर्स्ट बी के अंदर। इनके नाम भी लिख दूंगा साथ साथ, एक बार मैप बना ले। आप देखो हमें याद करना है शेखावटी वाला है। शेखावटी जो आपका कौन सा होता है आपका? अंतर्वर्ती मैदान है, अंतःप्रवाही प्रदेश है शेखावटी। इसमें आता है आपका सेकंड ए। कौन सा आता है आपका? सेकंड ए। और वो कहाँ पे रहता है आपका? देखो चूरू, झुंझुनू, सीकर और सीकर के अलावा आपका नागौर का कुछ क्षेत्र। यहाँ पर नागौर अपना नागौर का कुछ क्षेत्र अलग पेन लेता हूँ मैं ताकि आपको याद रहे। कौन सा क्षेत्र आपके? नागौर का कुछ क्षेत्र। और कौन सा आपका? सेकंड ए। ठीक है, सेकंड है। इसके अलावा यहाँ पर देखो जालोर वाला क्षेत्र आता है फिर आपका लूणी अंतर्वर्ती प्रदेश। तो हमें आपको घन बेसिन आपको पढ़ाया था, कैसे? घग्गर बेसिन। तो देखो आपका कौन सा आएगा? नाली प्रदेश, अंतःप्रवाही प्रदेश, नागौर उच्चभूमि और नागौर उच्चभूमि के नीचे कौन सा था आपका? लूणी प्रवाही प्रदेश। और लूणी नदी हमने पढ़ा दी पूरी, यहाँ तक थी आपकी लूणी नदी। लूणी नदी के इस तरफ वाला भाग वो आपका सेकंड बी के अंदर। कौन से अंदर? सेकंड बी के अंदर था। ठीक है, बात करते हैं, देखो आपका जो राजधानी कौन सी है अपनी? जयपुर है। राजधानी कौन सी है आपकी? जयपुर है। और देखो जयपुर के आसपास वाले ज़िले, ठीक है, इधर कोटपुतली, बरौड़ वाले ज़िले, ये सभी किस में आते हैं आपके? और इधर आपका अजमेर वाला ज़िला, तो ये किस में आते हैं आपके? थर्ड ए के अंदर। किस में आते हैं आपके? थर्ड ए के अंदर। ये आपका थर्ड ए हो गया। ठीक है, और बात करते हैं इधर आपके जो अब ABCD है। कौन सी आपकी? ABCD। ABCD का मतलब समझते हो? अलवर, भरतपुर, धौलपुर। ABCD से याद कर रखा है मैंने, क्यों कर रखा है? सी क्या आता है आपका? करौली। और नीचे वाला जो आपका सवाईमाधोपुर, कुछ हिस्सा सवाईमाधोपुर का, वो किस में आता है एरिया? बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। कौन सा आपका? बाढ़ प्रभावित क्षेत्र। यह आता है आपका थर्ड बी के अंदर। कौन से आ गया? थर्ड बी के अंदर। आप देखो इसके अलावा देखो आपका, इसके अलावा कौन सा देखेंगे हम? यहाँ पर देखो ये आपका मेवाड़ है। उदयपुर वाला क्षेत्र कौन सा आपका? मेवाड़। ये किस में आता है आपका? फोर्थ ए के अंदर। किस में आता है आपका? फोर्थ ए के अंदर। ठीक है, मेवाड़ वाला एरिया आ गया आपका फोर्थ ए के अंदर। ठीक है, ये लो। और नीचे नीचे वाला आ गया आपका फोर्थ बी के अंदर। जो आपका वांगड़ क्षेत्र है वो किस में आएगा? फोर्थ बी के अंदर। और जो आपका झालावाड़ क्षेत्र है वो आएगा फिफ्थ में। यानी जस्ट आपकी कृषि जलवायु प्रदेश की बात करें, कृषि जलवायु प्रदेश की बात करें तो राजस्थान कितने भागों में बांटा गया? आपके 10 भागों में बांटा गया। ठीक है, ये हमने मैप की तरह सबको समझ लिया। नाम की बात करें तो इसका नाम क्या आपका? इसका नाम आपका उत्तर पश्चिमी सिंचित क्षेत्र। जो आपका क्या नाम है इसका? उत्तर पश्चिमी सिंचित मैदानी क्षेत्र। सिंचित मैदानी क्षेत्र। ठीक है, वैसे तो ये क्रम ही पूछेगा। इसका नाम क्या आपका? शुष्क पश्चिमी मैदानी, शुष्क पश्चिमी मैदान। ठीक है, फर्स्ट बी का मान पूछे आपकी तो इसका मतलब क्या आपका? उत्तरी पश्चिमी संचित क्षेत्र। उत्तरी पश्चिमी संचित क्षेत्र। ठीक है, इन्हीं की बात करता हूँ मैं सबसे पहले। तो यहाँ पर वो बात करते हैं सबसे ज़्यादा उत्तरी पश्चिमी कौन सी फसल होती है? कपास से याद कर लेना, कपास। ठीक है, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा फसल कौन सी होती है आपकी? शुष्क में देखो आपका फर्स्ट ए के अंदर बात करें बाजरा। सबसे ज़्यादा कौन सी होती है आपकी? बाजरा। इधर नागौर वाले क्षेत्र में मोठ। ठीक है, ऐसे कई फसल बता देता हूँ साथ साथ ताकि आपको याद रहे। यहाँ पर सर्वाधिक आपका बाजरा, मोठ, इसमें भी कौन सी होती है आपकी? बाजरा। ठीक है, ताकि आपको याद रहे। ठीक है, वर्षा की बात करें तो इनमें सभी में आपकी 10 से 35 सेंटीमीटर वर्षा के बीच होती है। ये आपका देखो फर्स्ट ए। फर्स्ट ए आपका कौन सा होता है आपका? सिकर वाला। इसको क्या बोलते हैं? किस नाम से जाता है आपका? सेकंड ए को जलोत्सरण, जलोत्सरण अंतर्वर्ती मैदान।
अंतर्वर्ती मैदान के नाम से जाना जाता है इसको। और यहाँ पर देखो सर्वाधिक बात करें तो फसल तो आपकी ये होती है आपकी बाजरा, और रबी की बात करें सरसों। और यहाँ पर देखो क्षेत्रफल, ये मीटर में क्षेत्रफल और बता देता हूँ मैं साथ साथ। यहाँ पर देखो एक फर्स्ट का है आपका, फर्स्ट सी, ये आपका 7.7 मीटर मिलियन नाव का क्षेत्रफल की बात करें। और ये कितना आपका फर्स्ट, ये आपका 2.10, और ये आपका कितना होगा हो जाएगा आपका 4.76 मीटर के अंदर है सभी, है ना क्षेत्रफल। फर्स्ट एक की बात करें तो सेकंड एक की बात करें तो ये कितना आपका 3.96 ठीक है। और अच्छा ये उल्टा ले लिया मैंने थोड़ा सा, 4.76 ऊपर वाले ले लो, ये आपका 4.74, और इसमें आ जाएगा आपका 3 मीटर हेक्टेयर। मीटर हेक्टेयर वो लगाना, वही मीटर हेक्टेयर। मैं थोड़ा ऐसे सोच रहा हूँ, यहाँ पर पूरा मजा आएगा ये, इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ इनका। मात्रक याद रखना, मीटर हेक्टेयर में बता रहा था मैं पहले भी, मीटर हेक्टेयर, ठीक है, याद कर लेना। आप देखो ऐसे पता चला ना आपको सर्वाधिक कौन सा आपका ये वाला, सर्वाधिक कौन सा है ये वाला, ठीक है सर्वाधिक क्षेत्र। और न्यूनतम क्षेत्रफल वाला कौन सा आपका ये वाला, न्यूनतम क्षेत्र कितना है आपका। देखो सर्वाधिक ही याद कर लेना, सर्वाधिक कितना आपका 7.10 मीटर हेक्टेयर है। और न्यूनतम कितना आपका, न्यूनतम की बात करें हम फोर्थ भी, तो ये कितना आपका 1.72 मीटर हेक्टेयर आपके वर्ग क्षेत्रफल में फैला हुआ है आपका, ठीक है। ये आपके देखो जयपुर के आसपास वाले, जयपुर याद कर लेना इसको, जयपुर के आसपास वाले। और यहाँ पर थर्ड ए है, इसको क्या बोलते हैं अर्धशुष्क पूर्वी मैदान, ठीक है। कौन सा है आपका अर्धशुष्क पूर्वी मैदान, हिंदी में नाम पूछ लिया जाता है कभी कभी, तब बता देता हूँ मैं। यह आपका कौन सा आपका बाढ़ संभाव्य, ऐसा आएगा आपका बाढ़ संभाव्य, बाढ़ आपके जो दलदल क्षेत्र है ना चंबल के कारण, इस कारण, ठीक है। फोर्थ एक की बात करें तो ये कैसा आपका अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदान, कौन सा आपका अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदान। और इसकी बात करूँ मैं फोर्थ बी की, तो फोर्थ भी आपका आर्द्र आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा आपका आर्द्र के नाम से याद करना, आर्द्र, क्योंकि हमने देखी है जलवायु पढ़ी है तब आर्द्र नाम फटाता है इसका। यह कैसा आपका आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी प्रदेश, आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी प्रदेश। और इसका कितना 18 मीटर है आपका पाँचवें का। बात करें हम तो 2.70 मीटर हेक्टेयर क्षेत्रफल फैला हुआ है, ठीक है। ये था पूरा जो आपका बार बार क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, मैप के थ्रू मैंने इनको याद करवाने की कोशिश की है बहुत ही शानदार तरीके से। इनकी फसल की बात करें तो देखो आपका आर्द्र की बात करें, यहाँ पर कौन सी होती है आपका मक्का, तो क्षेत्र से आप याद कर सकते हो कि यहाँ पर मक्का होती है, ठीक है। इस तरह से भी मैं याद करो, यहाँ पर देखो यहाँ पर भी मक्का चावल आती है यहाँ पर, तो यहाँ वाला क्षेत्र है तो मक्का ऐसे कृषि तो आप याद कर लोगे, ठीक है। दक्षिण राजस्थान मैंने समझा दिया पीछे, उस हिसाब के क्वेश्चन थे। और यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का आता है आपका, एक क्वेश्चन पक्का आता है। तो ऐसा तक कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। 41 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 क्या आता है आपका, ICAR द्वारा राजस्थान कितनी कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है, अभी देखा हमने कितने 10 में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्या आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं, कृषि जलवायु प्रदेश एवं जिले में कौन सा जोड़ा सही सम्मिलनीय है। तो आपका मैंने बताया आपका सेकंड ए किसमें आता है आपका चूरू, सेकाटे वाला चूरू, झुंझुनू, आपका सीकर और आपका उत्तरी नागौर, तो ये तो सही है। थर्ड ए जयपुर के आसपास वाले, जैसे जयपुर, दौसा, अजमेर, अलवर, ये किस थोड़ा सा अलवर का थोड़ा भाग तो दौसा के अंदर आते हैं, बिल्कुल राइट। फोर्थ ए में करौली नहीं आता, करौली किसमें आता है आपका थर्ड बी के अंदर, किसमें आता है आपका थर्ड बी के अंदर। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। फर्स्ट एक के अंदर कौन सा आएगा आपका गंगानगर, तो गंगानगर भी गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि ये तो किसमें आता है आपका फर्स्ट वीक के अंदर। पूछा क्या था एक बार दोबारा देखो क्वेश्चन, अच्छा सही सम्मिलित पूछा था, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 दौसा के अंदर आ जाएगा। देखो चूरू का कुछ भाग किसमें आता है आपका फर्स्ट वीक के अंदर आता है, ठीक है, इसलिए सेकंड ए पूरा नहीं है, लेकिन ये पूरा पूरा किसमें आता है दौसा, पूरा पूरा किसमें आता है आपका थर्ड ए के अंदर आता है, इसलिए आंसर ये होगा। तो इसमें भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, महत्वपूर्ण कौन सा है, ज़्यादा पास कौन सा है, वो आपको बताना है आंसर। ये क्वेश्चन तो आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट है, तो काफ़ी दोस्त यहाँ पर सेकंड और आपके थर्ड में कन्फ्यूज हुए होंगे, लेकिन देखो ये आपका राइट आंसर होगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 43 की।
निम्न में से कौन से कृषि जलवायु प्रदेश में बाजरा बोया जाता है? तो आपको सभी पता है, अभी बताया था मैंने, बाजरा पश्चिमी राजस्थान में। तो आदर तो कौन सा आपका दक्षिण है, कौन सा आपका, ये तो आपका फोर्थ बी, ठीक है, सॉरी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं ऐसे। आदर की बात करें तो आदर दक्षिण मैदान तो ये रहा आपका, यह तो किसमें आता है आपका फोर्थ बी के अंदर, तो सबसे छोटा है। आदर दक्षिण पूर्वी किसमें आता है आपका फिफ्थ में। अर्धशुष्क पूर्वी मैदान ये किसमें आता है आपके, अर्धशुष्क पूर्वी मैदान की बात करें, अभी मैं बताया था उपादर वाली किसमें आते हैं, तो बाजरा की बात कर रहा है, बाजरा कृषि जलवायु प्रदेश जो बाजरा बोया जाता है। तो इंग्लिश में आंसर क्या हो जाए आपका ऑप्शन नंबर 4 अर्धशुष्क वाले में। उपादर आपके जयपुर के आसपास वाले क्षेत्र हैं वो उपादर के अंदर आ जाएंगे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट को बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44। राजस्थान का बीकानेर जिला कौन से कृषि जलवायु प्रदेश, बीकानेर कौन सी में आता है आपका, फर्स्ट ए के अंदर आता है, नहीं, फर्स्ट बी में या फर्स्ट सी में, तो फर्स्ट सी के अंदर आता है उच्च शुष्क एवं सीमित सिंचित मैदान। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट टाइम में कौन सा आता है आपका, देखिए मोस्ट जिले याद करिए, बाड़मेर, इसमें कौन सा आएगा आपका गंगानगर, और आपका हनुमानगढ़, और ये आपका सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा प्रदेश कितना था आपका 7.414 मीटर हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है ये आपका हेक्टेयर, ये भी याद कर लेना। और आपका अंतः प्रवाह शुष्क मैदान आपका सेकंड यानी शेखावट याद कर लेना, शेखावट याद करनी है इसे। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 45। राजस्थान कौन सा कृषि जलवायु प्रदेश सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है, सर्वाधिक वर्षा कौन सा प्राप्त करता है आपका, तो आपका फोर्थ बी और 5, यानी कौन से आपकी आदर दक्षिणी और आदर दक्षिणी पूर्वी बात करें तो यहाँ पर आ जाएगा बांसवाड़ा, और यहाँ पर कौन सा आएगा फिफ्थ में झालावाड़, ठीक है। इस प्रकार आप कर सकते हो। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जिला अति शुष्क आंशिक सिंचित कृषि जलवायु में सम्मिलित है, कौन सा जिला है आपका, 46 की बात करें तो यहाँ पर देखो पाली, सीकर, नागौर या बीकानेर, तो बीकानेर किसकी बात कर रहा है, ये आपकी फर्स्ट सी की बात कर रहा है, तो याद आ जाएगा आपका बीकानेर। सीकर किस में आता है आपका सेकंड ए के अंदर, किस में आता है आपका सेकंड ए के अंदर। पाली देखो नागौर का कुछ हिस्सा तो सेकंड में आता है, पाली किस में आता है आपका सेकंड बी के अंदर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट को बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की। राजस्थान में सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश, फर्स्ट सी अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र, ठीक है, कौन सा आपका 2, और आपका फोर्थ बी सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश। इनके हिंदी नाम भी पूछ लिए जाते हैं, ज़्यादातर तो आपके इंग्लिश वाले नाम पूछे जाएंगे ये वाले, लेकिन हिंदी नाम भी आजकल आज आ सकता है कोर्ट के अंदर, तो ये भी याद कर लेना साथ साथ। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48 और लास्ट क्वेश्चन है शायद ये। हाँ, राजस्थान के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड है, देखो आ गया ना, आदर दक्षिणी मैदान, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान, बाढ़ संभाव, देखो बाढ़ संभाव की बात करें तो ये तो आपका थर्ड बी, और आदर दक्षिणी पूर्वी ये आपका फिफ्थ है, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान थर्ड है, थर्ड ए, तो आंसर हो गया आपका आदर दक्षिणी मैदान, ऑप्शन नंबर 4, यानी कौन सा आपका फोर्थ बी। ये हमने आपके कृषि के जो जितने क्वेश्चन थे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, वो आपके करने का प्रयास किया, आपको समझाने की अच्छी कोशिश की। सबसे ज़्यादा फैक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आराम से आपको मैटर यानी आपका जो कंटेंट है वो आपको अच्छे से तैयार है, तो आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ इस क्लास समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।